इंट्रोडक्शन करेंगे, डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट। ठीक आपको स्पॉटलाइट कर दिया। है। आत्मबंधन मास्टर्स सभी को एक बार फिर से माइंड टू मैटर के 5th चैप्टर में आप सभी को वेलकम करते हुए हम शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान की अवस्था में जाएंगे, जिससे हम जो कुछ भी अभी सुनने वाले हैं उसे अच्छे से ग्रहण करते हुए। तो पहले मेडिटेशन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, द पावर ऑफ कोहेरेंट माइंड। हम इसे 2 सेशन में लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, और जितना हम बारकाई से उसे समझेंगे उतना अच्छे से हम उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। वैसे आप टॉपिक से समझ गए होंगे, द पावर ऑफ कोहेरेंट माइंड। तो कोहेरेंस का मतलब आप लोगों को पता होगा, जानते हैं कोहेरेंस मतलब? चलो ठीक है, हम प्रैक्टिकली अभी कोहेरेंस करेंगे, और वो ऐसा कि मेडिटेशन में हम अपना ब्रेन, पूरी बॉडी, एवरीथिंग विल बी इन कोहेरेंस। सो विल स्टार्ट मेडिटेशन एंड लेटर ऑन आपको कोहेरेंट माइंड के बारे में सारा बताऊंगी। जी, रुकना है मैम। आप पहले 5 मिनट का ध्यान ले रहे हो या ध्यान ही ले रहे हो आधे घंटे का? अब मुझे लगता है आधे घंटे ध्यान ले लेना ठीक होगा, या आप बताइए आपका कैसा नहीं, शेड्यूल है। ठीक है ठीक है, ध्यान लेते हैं, आधे घंटा ध्यान लेते हैं फिर। हाँ, एज यूजुअल। ठीक ठीक है, आधा घंटा। तो मास्टर्स पोजीशन ले लेंगे हम सभी, सुखासन में बैठते हुए, अपने हाथों को क्लास्प करते हुए, और ओके, और अपनी इन सुंदर कोमल आंखों को बंद करते हुए हम ध्यान में उतरेंगे मास्टर्स। जिस तरह हम अभी माइंड टू मैटर में समझ रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक हम बाहर खुली आंखों से बात कर रहे थे या सुन रहे थे, तो वो हमारा लो बीटा था। जैसे हमने आंखें बंद की, एकदम एक पीस, एक काम, ये हमारी अल्फा की अवस्था है। मास्टर ये बुक और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि हम कौन सी अवस्था में हैं। इसका हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब तक हम मेडिटेशन में ये समझ रहे थे कि जो अवस्था आई वो आई, पर हमें पता ही नहीं कि वो कौन सी अवस्था है। लेकिन इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये अवेयरनेस रहता है कि अभी हम कौन सी अवस्था में हैं। हमारा ब्रेन किस अवस्था में है। ये जान जाने के बाद मास्टर्स, आप जो चाहे वो पा सकते हो। जी, अगर आपको लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप अपने आप को थीटा के वेवलेंथ में लाकर, उस मेडिटेशन के वेवलेंथ में लाकर, आप अपने इंट्यूशन का, अपने उन सभी सवालों के जवाब पा सकते हो मास्टर्स। यदि आपको लगता है कि मुझे भी बहुत आराम की जरूरत है, तो आप मेडिटेशन के उस डेल्टा की अवस्था में जाकर, मतलब नॉन लोकल वर्ल्ड, जहाँ कुछ भी नहीं, ना मन, ना विचार, ना शरीर, ना कोई भाव, शून्य अवस्था, समाधि अवस्था, वो हो गई डेल्टा। मास्टर डॉसन चर्च ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से विज्ञान का इतने सुंदर रूप से
ध्यान की अवस्था, स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सब समझाया। इस किताब की चेतना से हम एक होते हुए ऑथर डॉसन चर्च की चेतना से एक होते हुए इस सुंदर किताब में जो कोई भी विद्या है, जो कोई भी ज्ञान है, उसकी इस चेतना से एक होते हुए हम उस ज्ञान के भंडार को अपने अंदर डाउनलोड करते हुए मास्टर ध्यान की यात्रा में है। जी मास्टर, अभी हम अपने इन सुंदर कोमल सांसों के साथ एक होते हुए मास्टर्स अपने इन सांसों के साथ इस तरह से एक रूप हो जाए जिसमें कोई विचार नहीं, अपने आप के साथ एक हो जाए मास्टर्स। हम सभी वो दिव्य आत्माएं, वो मास्टर्स हैं जो रोज खुद पर काम करते हुए अपनी आत्मा की यात्रा में प्रगति कर रहे हैं। जय मास्टर्स, अपने डिविनिटी पे पूरा विश्वास रखें। बीता हुआ पल, बीता हुआ कल, उसका अस्तित्व उस समय था, इस क्षण में नहीं।
इसलिए कोई पश्चाताप नहीं। लेट गो। और नाउ, इस नाव क्षण में, इसी मोमेंट में अपनी दिव्यता में रहे मास्टर्स। Feel your divinity masters. सांसों के साथ एक होते हुए अपनी दिव्यता को अपनी दिव्यता कहीं खोई नहीं है मास्टर्स। बस वो सो गई है, उसे जगाना है। हमें जागना है, पुरुषार्थ करना है। इन सुंदर किताबों को, इन ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़कर उनकी चेतना के साथ एक होकर अपने आप को समझना है मास्टर्स। हम बहुत ये दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर, जिसको समझ लेने पर हमें हमारी ही जागरूकता होगी, अपनी दिव्यता की जागृति होगी। जो अब तक सोए थे हम, अब हम सब जागेंगे। सिर्फ पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ, ध्यान और ज्ञान। रोज का ध्यान, रोज का अध्याय, जो ज्ञान ने हमें सराबोर करते हुए
अपनी दिव्यता से एक रूप कराता है मास्टर्स। कुछ समय खुद के लिए।
आखिरी 5 मिनट मास्टर। आखिरी 2 मिनट मास्टर। पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी हायर मास्टर्स को, अपने हायर सेल्फ को, इस यूनिवर्स को, इस सुंदर पुस्तक को, माइंड टू मैटर को, ऑथर डॉसन चर्च को, सबको कोटि कोटि नमन करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को फील करते हुए, अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए, और अपने हाथों को, अपने हथेली को आंखों पर रखते हुए ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर। अपने हथेली में ही अपनी आंखें ओपन करें और अपने चेहरे को सहलाते हुए फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं मास्टर। तो मास्टर्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, और रामेश्वर जी ने भी बताया कि आज का अपना टॉपिक है द पावर ऑफ कोहेरेंट माइंड। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं थोड़ा और जोर से बोलूं? ओके। आ रही आ रही। जी मास्टर्स, थोड़ा बेयर करना, आज मेरा थोड़ा आवाज के साथ थोड़ा इश्यू है, बट आई एम फाइन। तो अगर लगा कि आवाज कम है तो प्लीज टेल मी। जी, द पावर ऑफ कोहेरेंट माइंड। कोई बता सकता है कोहेरेंट मतलब क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आप क्या समझते हैं कोहेरेंट से? अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। कोहेरेंट मतलब क्या? कि मैं चैट बॉक्स में भी डाला तो भी चलेगा?
जुड़ना। ओके। जी। तो ओके, कोहेरेंट का मतलब होता है ताल से ताल मिला, सुसंगत। यस, परफेक्ट। मतलब एग्जाम्पल के लिए, समझो आप एक गीत गा रहे हो, वही गीत गाते समय आपके साथ आपकी फ्रेंड है या कोई भी है, वही गीत वो भी गा रही है, सेम लय में, तालबद्ध में, सुसंगत में, ताल से ताल मिलाकर जो हो रहा है उसे कोहरेंट कहेंगे। तो ऑथर हमें क्या बताते हैं कि कोहेरेंट माइंड की क्या पावर है, ये हमारा चैप्टर है। तो शुरुआत करते समय ऑथर क्या कहते हैं, उन्होंने शुरुआत ऐसे की है। वो हवाई में थे, प्लेस का नाम है हवाई, जहाँ पे वो बुक लिख रहे थे। तो बुक लिखते समय उन्होंने सोचा, मतलब हो क्या रहा था कि उनका बिजी शेड्यूल था, दो बच्चों को संभालते हुए, सिंगल पेरेंट के साथ रहते हुए, मतलब वो खुद ही संभाल रहे थे, ऊपर से बिजनेस संभालते हुए। तो वो घर से थोड़ा दूर होकर के हवाई प्लेस में आ गई, कि ताकि वो अपना ये जो टारगेट है बुक कंप्लीट करने का, वो जल्दी खत्म कर सके। लेकिन क्या हुआ, ऑथर जैसे वहां गए, उन्होंने क्या देखा, मतलब बीच पे लेट गए, बहुत सुंदर ओशन है, एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को, देख रहे हैं कि सुंदर सा ओशन, वो ब्रीज, वो लोग खेल रहे हैं, स्प्लैशेस ऑफ पानी उड़ा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर ये करते हुए उनका ब्रेन बोला, देखो दिमाग ऐसे चलता है, बोलता है अरे तू यहाँ पे क्यों लेटा हुआ है, और तू भी एंजॉय कर। तो कुछ देर वो खेलने लगे, अच्छे से एंजॉय किया, फिर एकदम ब्रेन में हिट हुआ थॉट, क्या बोलता है, अरे तू हवाई किस लिए आया था, तू एंजॉय थोड़ी करने आया था, तुझे तो तेरी किताब खत्म करनी है ना। तो यहाँ ऑथर ऐसे करते हैं कि मैं ये करूँ तो भी मतलब मुझे ये भी करूँ तो भी बोलना है, यहाँ से भी करूँ तो भी बोलना है, और ये सब कौन कर रहा है, ब्रेन। एंजॉय भी नहीं करने देता है, एंजॉय करो तो बोलता है एक काम करना है, काम करो तो बोलते हैं यहाँ पे क्यों बैठा है, जाकर के एंजॉय कर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, समझे। यहाँ हम सबके साथ ऐसा ही होता है, जब हम कुछ काम करते हैं ना, वो काम करते समय बीच में एक थॉट आता है, अरे ये क्या कर रहा है, वो कर, वो करने बैठे, अरे वो नहीं करना है, दूसरा ही करना है। तो ये जो अपना ब्रेन है ना, इसको है ना, ये साइकिल रिपीट करने की आदत होती है, ऐसे सोचते हैं हम। हमारे थॉट हमेशा एक जगह से कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो मंकी की तरह इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहता है। तो ऑथर क्या बोलता है कि ये सब क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो जिस तरीके से हमें पता है कि दिन में कितने थॉट्स आते हैं, बताइए। मैं अपने सेक्शन में हमेशा कहती हूँ, रामेश्वर जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, हम एक पार्टिसिपेटरी, लाइक सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इस तरीके से अपना सेशन रहेगा। वी ऑल आर इन लर्निंग स्टेज। सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बोलिए, कितने थॉट्स आते हैं। यहाँ कोई एग्जाम नहीं है, बिंदास बोलिए, गलत हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं है। साठ जस्ट यस, सही कहा, 60,000। और इन 60,000 में भी ऑथर ने क्या किया, स्टडी के एनालिसिस पे बताया कि 4,000 प्रकार के अलग अलग थॉट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट थॉट, मतलब रिपीटेटिव थॉट, रिपीटेटिव थॉट पर भी अलग अलग सब किए उन्होंने, कि जैसे रोज जाना है, रोज ऑफिस जाना है, या रोज का खाना बनाना है। तो इस तरीके के अलग 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 हमारे 4,000 के डिस्टिंक्ट थॉट्स होते हैं, ऐसे ऑथर ने कहा। तो उसमें से भी 90% जो थॉट्स है वो रिपीटेटिव है, जैसे मैंने अभी कहा, सुबह उठना है, उठते फिर क्या, हाँ फिर ये करना है, वो काम करना है, चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, खाना खिलाना है, ये सबकी लाइफ में जो बना हुआ है ना रोज का, वो रिपीटेटिव रहता है, और उसमें भी 80% नेगेटिव ही होता है, बहुत बार होता है।
अपने ऊपर से देखो, हम कुछ भी काम करते हैं, अरे कहीं लेट ना हो जाए, अरे कहीं कुछ छूट ना जाए, गाड़ी छूट ना जाए, है ना, नेगेटिव होता है, करते रोज है, फिर भी हमें वो नेगेटिव थॉट की एक पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा जो ये माइंड है ना, यही सारे दुखों का कारण है। और श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है, बहुत स्ट्रांग है, और क्या है, टर्बुलेंट, इतना तिर बितिर भागता रहता है। तो इसे हमें शांत करना है। पर ये ऐसा करता क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो ऑथर बताते हैं इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जी हाँ, हमारे जो बहुत बड़े एंसेस्टर, बहुत 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 पहले के एंसेस्टर जो हमने देखे हैं, वो जो गुफा में रहते थे, अपने वो पूर्वज, तो वो पूर्वज डर से जीते थे। तब का समय ऐसा था कि जंगल था, और घर वगैरह कुछ नहीं था, तो एक केव थे, गुफे थे, गुफा में क्या करते थे? आपने क्रूड मूवी देखी है? मानवी जी ने देखी होगी यहाँ पे। क्रूड देखी बेटा? यस। यस। अभी आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, देखो। तो जो क्रूड मूवी है ना, उसमें यही दिखा है कि वहां पे ना डर के रहते थे। तब जो लोग रहते थे, जीते थे। ये ऑलमोस्ट, ये पूरी सच्चाई है। वो मूवी के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की है कि तब के अपने एंसेस्टर्स ये डर से जीते थे, और उस मूवी में भी यही दिखाया है कि अगर आप डरोगे तो ही जियोगे, नहीं तो आगे बाहर सारी मृत्यु है। तो सेम वे, यहाँ ऑथर हमें ना एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं। एक हग, लड़कियों का नाम रखा है, हग एंड एक गग, दो बहनें। तो ये दोनों बहनें पूरी डिफरेंट कैरेक्टर्स की थी, बिल्कुल डिफरेंट। हग जो थी ना, वो बहुत ही पॉजिटिव टाइप ऑफ होगी, ऐसे लाइक हैप्पी, ब्लिसफुल, सबसे प्यार से मिलना, सबसे अच्छे से बात करना। वो पानी लेकर के जाती थी स्ट्रीम से घर की तरफ, तो जाते समय जो जो फूल दिखता था उन फूलों से बात करती थी, उनको उनसे बात करते, उनकी स्मेल लेते हुए, मतलब इतनी हैप्पी बीइंग थी, बहुत हैप्पी थी वो, बहुत हैप्पी थी। लाइक सबके लिए अच्छा सोचना, एक ब्लिसफुल स्टेट में रहने वाली हक थी। लेकिन उसकी छोटी बहन और एक दूसरी बहन गग, जीयू जी, तो वो पूरी ऑपोजिट थी। वो किसी में अच्छा देखती ही नहीं थी। वो सबके लिए, विलेजर्स में जितने भी लोग थे उन सबको नाम रखती थी। उसको अगर स्काई दिखा है ना, तो उस स्काई में भी ना डार्क लाइन कहाँ है वो दिखाती थी। मतलब कहने का अर्थ है, उसको हर चीज में ना नेगेटिव दिखता था। और डरती बहुत थी, डरती थी, नेगेटिव में एक डर भी आया। तो वो बहुत डरती थी। उसे ऐसा लगता था कि बाहर रे पीछे से कुछ आ जाएगा, अटैक कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा, मुझे पकड़ लेगा। हाई विजिलेंट थी। लेकिन ये जो हक थी, ये डिफरेंट थी। तो समय के अनुसार क्या हुआ, अब ये एग्जाम्पल देने के पीछे अर्थ क्या है कि दो प्रकार के उस टाइप पे भी, उस समय में भी लोग थे, अपने एंसेस्टर्स थे। लेकिन जो हक काइंड ऑफ थे ना, तो क्या हुआ, वो हक, समझो जैसे ये दोनों भी जंगल में गए, तो हक कैसी थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कुछ भी हो जाए। वो हमेशा एक हैप्पी स्टेट में रहती थी। उसे शेर आ रहा है नहीं आ रहा है कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गग, वो क्या सोचती थी, हर वक्त डर में रहती थी। उसे लगता है हाँ पीछे से शेर आ रहा है, भागो 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 भागो। और एक दिन ऐसे ही हुआ। क्या हुआ कि शेर आया, और जो गग था ना, गग थी ना, नेगेटिव माइंड वाली, डरने वाली, उसको लग रहा था कि शेर आया, और वो भागो 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 चिल्लाई और भागी। और यहाँ पे जो हग थी, उसको शेर ने खा लिया। तो कहने का अर्थ ऐसा है, ऑथर बताते हैं हमें कि हमारे इंसान की उस टाइम की गलती क्या हो गई कि हम, एक तो जब डर होना चाहिए तब होता नहीं है, और जब नहीं होना चाहिए तब रखते हैं।
तो इसे केवमैन बोलते हैं, केवमैन ब्रेन। तो ये केवमैन ब्रेन मतलब क्या है कि अभी ये आगे समझाती हूँ मैं आपको। तो जो ये गग होती है ना, ये प्रजाति के सारे लोग ही जिंदा रहे, तो इनका जीन पूल बन गया। आप जीन पूल समझते होंगे ना, आपकी जीन्स में वही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो गग की इंफॉर्मेशन क्या थी? डर। डरोगे तो जियोगे, हर वक्त कुछ ना कुछ विजिलेंट, कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ये जीन में समाहित था। और जो हग थी, उसकी जीन पूल खत्म हो गई ना, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग थे उस टाइम के, उसको तो शेर ने खा लिया, मतलब बहुत एक्सटिंक्ट हो गए। समझो, अगर आज के जमाने में ऐसे एकदम हैप्पीली मिले भी, तो वो उसके जीन पूल के होंगे, बट यहाँ ऑथर कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब नहीं। तो यहाँ किसकी थी? गग की थी। तो ऑलमोस्ट देखो ना, जहां पे भी आप देखते हो, हम सभी एक ही जैसे, क्या कि डर जाते हैं, विजिलेंट में आते हैं, कुछ भी हो गया धर 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 धर, है ना? वो क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, ब्रेन में वो स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन डर का। इसलिए कोई भी चीज हुई तो हम नेगेटिव सोचते हैं, पहले नेगेटिव सोचते हैं। कहीं कुछ परफॉर्म करना है तो डर आता है कि कर पाएंगे क्या, भूल तो नहीं जाऊंगी, क्या होगा मेरा, कैसे करूंगी। सब अलग अलग प्रकार के, ये केव मैन उसको बोला है। केव मतलब गुफा वाला, वो मैन वो आदमी, और उसका ब्रेन। तो केव मैन ब्रेन, ये हमारा ऑलमोस्ट सभी का है। बट आज हम ये अवेयरनेस में आ गए, और आज के जो समय की जो नीड है, वो केवमैन ब्रेन की नहीं है। आज समय बहुत बदल चुका है। तो ऑथर हमें ये समझाते हैं कि उस टाइम का जो डिपॉजिटेड इंफॉर्मेशन था, वो आज की घड़ी में भी है। हम लोग जो जी रहे हैं, वो अभी भी रिपीटेटिवली चल रहा है, और उसका इम्पैक्ट है ये। इसलिए हमारे मन में वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया, जो अभी तक हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होते हैं। यहाँ उठने से बता रहे हैं ऑथर कि जब हम उठते हैं ना, तब हमारा ब्रेन किस में होता है? जब हम डीप स्टेट में होते हैं तो हमें पता है डेल्टा स्टेट में होते हैं, राइट? डेल्टा में हमें कुछ भी एहसास नहीं होता हम कौन है। लेकिन धीरे 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 एक सपने की अवस्था जो होती है, हम जानते हैं कि हम ये कुछ देख रहे हैं, वो थीटा अवस्था। तो डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा, अल्फा मतलब एक शांत अवस्था। लेकिन हम ये अल्फा ब्रिज बहुत कम में रहते हैं, और धड़ाम से बीटा में आ जाते हैं। क्यों? विचार, खुली आंखों से विचार, या कभी कभी आंखों में बंद बंद आंखों को ही रख करके हम सोचते हैं, अच्छा अब ये उठना है, ये काम करना है, ये बनाना है, ये बच्चे क्या करेंगे, वगैरह 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 थॉट्स। यानी फिर से अटैक हो गया आपका बीटा वेव्स का। बीटा क्या है? आपकी सोच। और वही अगर आपने वरी किया, स्ट्रेस फील किया, यार इतना काम है आज तो मुझे, या स्ट्रेस में आ गया, हाई बीटा में आ गया। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि हम धीरे 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 इन वेव्स में कैसे आते हैं। तो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया अलग अलग, कि व्हाट विल आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह उठते हैं वैसे सोचते हैं आज कैसे होगा, ऑफिस का ना तो ऑफिस का टेंशन, कि ऑफिस में आज बॉस कुछ बोलेगा तो नहीं, मेरे को काम है, मुझे तो ये काम करना है। ये अलग अलग चीजें तो होती है दिन भर की, ये हम बेटा में आ जाते हैं। तो ये ऑथर क्या होता है, इसको बोलते हैं पेपर टाइगर। उस समय जो टाइगर था वो असली का था, लेकिन अब के समय में जो टाइगर है वो पेपर टाइगर, फिर वो शायद क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। वॉइस क्लियर नहीं है? हाँ अब आई। आप वो ओके, वापस से अभी दोहराएंगे तक जो जो मैंने बोला है? कहा। नहीं नहीं, वापस से दोहराएंगे। अच्छा, जी जी। तो मैंने ये कहा कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे जो थॉट पैटर्न होते हैं, उससे डिसाइड हो जाता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ तक आप सबको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा कि जो हम सुबह उठते हैं तो हमारे थॉट्स कहाँ से होते हैं। पहले तो हम होते हैं डेल्टा स्टेट में, मतलब जहाँ हम डीप स्लीप स्टेट में होते हैं, जहाँ हमें खुद का कुछ एहसास नहीं होता, लाइक समाधि स्टेट, दैट इज डेल्टा। देन डेल्टा से हम आते हैं थीटा में। ओके, देन थीटा, थीटा मतलब सपना, सपनों की अवस्था। हमने क्या, उठने के बाद है ना कुछ कुछ फ्लैश याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ देखा था, ये वगैरह सपने में, वो थीटा होती है।
और थीटा से हम आते हैं अल्फा में, वो एक शांति की अवस्था होती है। लेकिन इस ब्रिज में रहते वक्त हम एकदम से छलांग क्या मारते हैं कि बीटा की, यानी ये काम करना है मुझे, तो आज ये काम है, ऑफिस में ये काम है। जो लोग ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सारा ये साइकिल शुरू हो जाता है, ये काम करना है। अगर एक हाउसवाइफ रहेगी तो वो क्या सोचेगी, मुझे आज नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है, ये काम है, वो काम है, आज वहां जाना है, यहाँ जाना है। तो ये सारा आ गया बीटा वेव्स, यानी कि आपकी सारी थॉट प्रोसेस शुरू। यानी इसको पेपर टाइगर कहा है उन्होंने। पेपर टाइगर मतलब उस टाइम पे टाइगर, हाँ टाइगर आने वाला, टाइगर आने वाला है, वो डर था उस टाइम का, एंसेस्टर टाइम में। लेकिन आज के समय में क्या पेपर टाइगर है अपना, पेपर टाइगर इसलिए बोला है कि इस टाइगर नाम का जो डर है, वो बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, विचार चालू हो जाते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये पेपर टाइगर। तो ऐसे अलग अलग थॉट्स। कभी आप किसी रिलेशन में हो, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो फिर वो हिट हो गया, यानी वो आपकी बीटा वेव फिर से स्टार्ट हो गई, ट्रिप मारनी कि बाबा ये टेंशन है। यानी धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उस केव मैन ब्रेन वेव में आ जा रहे हो, नॉट वेव, केव मैन ब्रेन में। यानी जो गुफा में जो आदमी था ना, जो हमेशा डर डर के जीता है, जिसके दिमाग में बार बार वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वही फिर से हम उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ ऑथर क्या बताते हैं हमें कि इस तरीके का ये साइकिल हमारा चलता ही रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, है ना। बट अभी ये साइंस कह रहा है हमें, ठीक है, साइंस क्या कह रहा है कि ये स्ट्रेस है। हाँ, ये फिर हमारे अलग अलग इमोशंस है, ये इमोशंस हमारी जो एनर्जी है वो इसको डिप्लीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में क्या कि हाँ ये थॉट अभी आ रहा है ना, ये तो मेरी बीटा वे में जा रही है, बीटा हाई में जा रहा है, ये अच्छा वाला बीटा नहीं है। जो लो रेंज का बीटा है वो ठीक है, वो सोचने देता है, वो अपने को प्रॉपर पैटर्न में काम करने देता है, थिंकिंग एबिलिटी उस समय अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही हमारी हाई बीटा वेव में चले गया ब्रेन, तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ना हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोहेरेंस उस समय डिस्टर्ब हो गया। कोहेरेंस में होना, कोहेरेंस एक प्रकार जैसे काम जो कर रहे हैं उसमें सारा आपका मन तन धन एक साथ लगा हो, या धन, एक्चुअली यहाँ पे धन ये पैसे का नहीं कहना है, बट कहने का अर्थ है कि आप जो कर रहे हो उसमें टोटली डिवोटेड हो, यू आर इन दैट नाउ मोमेंट, एंड नाउ इज व्हाट, कोहेरेंट। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोहेरेंट है, माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट, एंड माइंड टू हार्ट। हम ये आगे जानेंगे। तो यहाँ ऑथर क्या बताते हैं कि इस तरीके के जो विचार होते हैं हमारे एंजाइटी के, है ना, तो यही धीरे धीरे आगे चल करके हमारे अंदर रिस्क रिस्क ऑफ ये हार्ट अटैक वगैरह ये जितने भी है, क्योंकि हम ये रिपीटेड पैटर्न कर रहे हैं ना। स्ट्रेस में अगर हम ज्यादा आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, बार बार ज्यादा हाई बीटा में जी रहे हो, और अपने ब्रेन को वो आदत लग जाती है, क्योंकि आप वो रिपीटेडली सोच रहे हो। और जैसे कि हमने कहा कि जितने थॉट्स आते हैं, है ना, उसमें से 90% नेगेटिव थॉट होते हैं। बट आज हमने ये डॉसन चर्च की पुस्तक अगर पढ़ ली, ये जान लिया कि ये नेगेटिव थॉट है, और हमें इस पे काम करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको रिप्लेस करना है, किससे करना है कि नहीं, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू प्लान प्रॉपरली, आई हैव टू वर्क ऑन इट, दैट्स इट। पेन कॉपी लो, ये काम करना है, ठीक है। जो सिचुएशन आई है उसको उस मोमेंट के लिए देना है, उसके लिए पहले से ही टेंशन टेंशन नहीं लेना है, ना एंग्जाइटी रखनी, ना स्ट्रेसफुल मोमेंट तैयार करना। ओके। तो यहाँ ऑथर हमें ये बताते हैं, आप माइंड हैव बिकम अ मेजर थ्रेट टू आवर सर्वाइवल। तो कैव मैन ब्रेन इज फैटल कंडीशन इन टूडेज लाइफ। वो उस समय की जरूरत थी, उस समय लगता था कि बाबा हमें कोई तो शेर आएगा, दबोच लेगा, तो जीने के लिए डर था। लेकिन आज के समय में ये डर हमारे लिए ही घातक है। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दोनों सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑथर क्या बताते हैं, कि आगे बताते हैं हम। ऑथर ने बताया कि हमारे पास ऐसी ही पेशेंट थी जिसको यही चलता रहता था, उसका यही प्रॉब्लम था कि थॉट्स आते थे, एंग्जाइटी में आती थी, स्ट्रेसफुल होती थी, तो उसने ईएफटी टेक्निक से मेडिटेशन किया, एंड देन शी हील्ड हरसेल्फ। सेम वे यहाँ ऑथर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि हेल्थ वर्कर जो है उन लोगों को कोई इश्यू नहीं रहता होगा, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा अगर इश्यूज होते होंगे तो उनको, क्योंकि जब उनके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट किया तो 60% उनका स्कोर था, थ्रेशोल्ड था। यानी उन्हें ज्यादा जरूरत थी, वो ज्यादा मेंटली और डिस्टर्ब थे। तो ईएफटी टेक्निक का मेडिटेशन की जरूरत उनको भी उतनी ही थी। इस तरीके से ऑथर बताते हैं। द वर्लपुल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे आगे नाओमी जैनसन। तो ये एक केस स्टडी है कि वो एक रिलेशनशिप में थी। तो उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, और वो इतना दर्दनाक था उसके लिए, उससे इतना, लाइक इतना ज्यादा पेनफुल था कि वो बार बार वही साइकिल में सोचती रहती थी, सोचती रहती थी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये साइकिल उसका दिन भर चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। और इसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसका जो ये लूप था, चिड़चिड़ाना, फिर बाद में रोना, चिढ़ना, रोना, चिढ़ना, रोना, ये बहुतों ने लाइक एक बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि ये क्या है, यही ना केवमैन ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन को उस चीज की आदत है, वर्लपूल में हम फंसे रहते हैं। हम इतने ट्रैप हो जाते हैं कि हम उसमें से बाहर निकलते ही नहीं। और ये ट्रैपिंग क्या करती है, आगे हमें साइंस बता रहा है कि ये जो है ना, ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल इतने लेवल तक रिलीज कर रहा है कि इसका अटैक डायरेक्ट अपने हिप्पोकैम्पस पे होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, जो अपनी एनर्जी को डाउन कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सो तो इस सबकी एनर्जी सक कर लेता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो कहने का अर्थ है कि ये जो हमारे थॉट्स है ना, इसको तोड़ना है हमें। अगर यही थॉट बार 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 अगर रिपीटेड होते हैं तो हम कहाँ एग्जॉस्ट होते हैं, हमें पता चलता नहीं है। तो ऑथर ने क्या कहा कि हमने ईएफटी मेडिटेशन टेक्निक से बहुत सारे लोगों को हील आउट किया। तो यहाँ ऑथर क्या बताते हैं कि स्लो बर्निंग एंड फास्ट बर्निंग स्ट्रेस हार्मोन, जो अभी हमने कहा कि कॉर्टिसोल। यस जी मास्टर्स, हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। यस। तो ऑथर बताते हैं कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है वो दो है, लाइक कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल जो क्या है ना, वो एक लूप में चलता है दिन भर में। सुबह उठने के बाद, ठीक है, उठने के बाद वो लेस होता है, एक लेस मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर वो हाई कॉर्टिसोल होता है, फिर एक टाइम के बाद फिर वो लेस हो जाता है, फिर बढ़ता है। आपने देखा भी होगा, देखो कभी लाइफ में मतलब अपनी दैनिक, अगर आपने ऊपर खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन अच्छे से किया होगा कि एक टाइम में ना हमें ना बहुत अच्छा फील होता है, फिर बाद में एकदम लो मूड हो जाता है। फिर एक टाइम आता है कि फिर हाई होता है, अच्छा लगता है, और फिर से डिसमूड होता है। तो इस तरीके से उनका कहना है कि ये कॉर्टिसोल होता है, रिलीज होता है। और क्यों? क्योंकि आप थॉट उसको दे रहे हो ना, आप उन विचारों में हो। और मेरे ख्याल से अभी जितने भी लोग, हम लोग अगर मेडिटेशन में रोज हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम उस लेवल में उससे फेस करते होंगे, क्योंकि हम अभी अवेयरनेस में आ गए। मैंने मेडिटेशन में क्या कहा था कि हम अभी जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं, अपने ही डिविनिटी के बारे में हम अवेयर हो रहे हैं। जब ये हम अवेयर हो जाए कि ये हमारा ब्रेन पैटर्न ऐसे काम करता है, साइंस ऐसे काम करता है, तो तो हम उस अवेयरनेस में जीते। हम समझ जाते हैं, गुस्सा आया, ओ हाई ब्रेन वेव हो गया, हमारा बीटा का रेंज हाई हो गया है। इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, एड्रेनलिन सीक्रेट होगा। और एड्रेनलिन कब सीक्रेट होता है? समझो कोई बोल गया एकदम झटाक से, एकदम गुस्सा आ गया, वो एड्रेनलिन है। जो एकदम सडन आता है ना, वो एड्रेनलिन है। वो एकदम 3 सेकंड के अंदर ये करता है, रिलीज होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद फिर हो गया उसका गेम शुरू, एड्रेनलिन और सीक्रेट हो रहा है, उसके साथ उसका बंधु कॉर्टिसोल, वो भी सीक्रेट हो रहा है। यानी आप क्या हो गए, ट्रैप, इन हार्मोन्स के इसमें ट्रैप हो गए। और फिर सारे साइड इफेक्ट शुरू, धीरे धीरे क्या होता है, लंग पाल्पिटेशन होता है, एक सूजन सी तैयारी निर्माण होते हैं, जो ब्रेन की नसें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सारे सारे साइंटिफिक, क्या बोल सकते हैं आप, एमआरआई बोलो या ऐसे, उन्होंने एविडेंसेस निकाले, दिखाया है, इसमें फोटोस है, अगर आपके पास बुक होंगे तो पक्का देखिएगा। तो इस तरीके से अपने ब्रेन पे अपने थॉट का इम्पैक्ट बढ़ता है।
तो यहाँ होता है, हमें क्या बताते हैं कि ज्यादातर अगर हमने हाई कॉर्टिसोल में हमारा ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में अगर कॉर्टिसोल का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो उससे क्या क्या बीमारियां होती है? अल्जाइमर डिजीज यानी भूलने की बीमारी। वो क्यों होती है मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ। उसके बाद अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो जल्दी से हील अप नहीं होगी। हाँ। और डायबिटीज, आज का जो कुछ भी इशू है ना डायबिटीज की, 99.9% वो यही है। मतलब दूसरा कोई रीजन, मतलब मेरे को लगता है मेजोरिटी जो है वो यही है। बाकी डाइट तो रह गया, डाइट भी सही है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जिस प्रकार का आप फैक्ट्री में इनपुट डालोगे वही आपका आउटपुट निकलेगा। तो जो डाइट हम खा रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पर उससे कहीं ज्यादा थॉट, थॉट आप थॉट कैसे रख रहे हैं? अगर नेगेटिव थॉट है, डर वाली थॉट है, एंग्जाइटी की थॉट है, स्ट्रेसफुल है, वरिंग है, देन यू आर सिक्रेटिंग कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। और ये सिक्रेशन से आपके बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डिमिनिश सेल्फ रिपेयर, एक्सेलरेटेड एजिंग, आपकी उम्र एक्चुअल बायोलॉजिकल एज से कहीं ज्यादा आप दिख रहे हो, वो एजिंग। उसका फेटिक, ओबेसिटी। अभी ओबेसिटी का क्या रीजन था? ऐसा कहते हैं कि पहले के लोग या कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि इतना खा लो, दबा के खा लो कि कल मिलने नहीं वाला, ऐसी भी सोच रखते हैं। तो कुछ लोग ना टेंशन में भी बहुत खाते खाते तो उससे भी ओबेस आ जाता है, ये ओबेसिटी। फिर उसके बाद स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल हमने पिछले बार पढ़ा था, तो वो कम हो जाते हैं। उसके बाद स्किन में रिंकलिंग आना, आपने देखा होगा बहुत जल्दी, उम्र से जल्दी उनको रिंकल्स आ जाते हैं। मतलब एक एज है आपकी, समझो 30-40, और उससे पहले आपको आ गया रिंकल्स। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे इम्पैक्ट है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन सिक्रेशन का, स्ट्रेस हार्मोन का। तो हम तो ये अवेयर हो गए अभी कि स्ट्रेस में आना नहीं है, है ना? तो हाँ, अब देखिए ये काम कैसे करता है। हमने हमने क्या कहा? अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज मतलब भूल जाना, है ना? भूलने की बीमारी वो क्यों होती है? क्योंकि जब ये सेक्रेट होता है ना, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ये क्या करता है, सेल मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। और जो कैल्शियम है ना, वो सारा का सारा कैल्शियम ब्रेन सेल में चले जाता है। सोचो आप, जो बॉडी का जो कैल्शियम है वो सारा आपके ब्रेन में जा रहा है, और वो फ्री रेडिकल तैयार कर रहा है। और ये फ्री रेडिकल धीरे धीरे क्या करता है, हमें पता है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, फ्री रेडिकल से फिर एजिंग होती है ना? और इस तरीके से आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस है, जिधर से वो सेल काम करता है, वो पूरा डिप्लीट हो जाता है। ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, यस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका धीरे धीरे ना सारा का सारा एनर्जी सक कर लेता है, और हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट फील करते हैं, वी फील वेरी टायर्ड, और एनर्जी लेवल पूरा क्रैश हो जाता है। और इसी समय पे हाई बीटा वेव्स होता है। तो इस तरीके से हमारे ऊपर ये जितने भी अभी एनलिस्ट किए हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से। तो अभी तक हमने क्या सीखा? कि स्ट्रेस मोमेंट आया भी तो उसमें से निकलना है, ठीक है? उसमें से उसी समय निकलना है। अगर आप वही वही लेकर के चलोगे तो क्या होगा? आप उसी क्षण में जी रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि मेरे ख्याल से वो आगे है, यस, कि दो मॉन्क है, वो जब रिवर क्रॉस करते हो, यस आगे है, ओके। अभी टाइम सही है, मैं बताती हूँ। तो वो स्टोरी में क्या होता है कि दो मॉन्क है, वो एक तरुण है, यंग मॉन्क है, और एक ओल्ड मॉन्क है, ठीक है? ये दोनों रिवर क्रॉस कर रहे हैं। रिवर क्रॉस करते समय एक यंग लेडी वो दिखी। उन्होंने देखा कि इसको क्रॉस करना है रिवर। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब जो ओल्ड मॉन्क थे उन्होंने क्या किया, उस लेडीज को अपने कंधों पे बिठाया और ड्रॉप किया। पर ये यंग देख रहा था, ठीक है? यंग मॉन्क क्या बोला, ये क्या किया इन्होंने? इन्होंने तो कहा कि स्त्रियों को हाथ लगाना नहीं है अपने इसमें, ये तो गलत किया इन्होंने। तो यहाँ ओल्ड मॉन्क ने वो करके छोड़ भी दिया, लेकिन ये इसके दिमाग में वही चल रहा था बार बार बार। तो उन्होंने शाम को जैसे पूछ लिया कि आपने ये क्या किया, आपने तो ये गलत किया, आपने तो नियमों के विरुद्ध है, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना है, आपने तो उसे उठा लिया। तो ओल्ड मॉन्क क्या कहते हैं,
बेटा मैंने उसे सिर्फ एक ही बार उठाया था, लेकिन तुम पूरे दिन भर उसे उठा करके लेके आए, अभी भी आप उठाया हुआ है। कहने का अर्थ ऐसा है कि जो आपके दिमाग में एक खाता थॉट है, अगर वो पूरा दिन भर रहता है तो आप उसी क्षण में जी रहे हो। हमने पहले भी क्या पढ़ा था कि ब्रेन को ये नहीं समझ में आता है कि आप अभी वो कर रहे हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हो वो उसी तरीके से जीता है। हमारे ब्रेन का ना सबसे बड़ा फॉल्टी पॉइंट पॉइंट क्या है, ये बहुत सुंदर बताया इन्होंने। आपका ब्रेन है ना, इतना ब्रिलियंट ब्रेन है कि वो क्या करता है, रमन पता है आपको, वो गाय भैंस है, वो क्या करते हैं, वो विचारों में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझो, आप लोगों ने भी ये इंसिडेंस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, और हमने भी किया, मतलब सभी ने किया ऑलमोस्ट। समझो, ऑफिस की घटना है, समझो, कुछ कह दिया किसी कलीग ने, और आपको लगता है यार मैंने तो कुछ किया नहीं, इसने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया। तो वो सिचुएशन उस समय हो गई, आपने उधर ठीक है कह दिया, जो वॉट एवर हैपेंड, बट उसके बारे में आप कितने घंटे वही सोचते रहते हो, और गिल्ट फील करते हो, या फिर गिल्ट बोलो, या स्ट्रेस फील करते हो, या एंगर फील करते हो। यानी वो सिचुएशन तो उस समय के लिए हुई थी, ठीक है, वो 5 मिनट की सिचुएशन होगी या 10 मिनट की होगी, लेकिन आपने अपना जो एक एक मोमेंट था, एक एक जो टाइम था, तो वो आपने कितने बार जिया, 1 घंटा 2 घंटा। तो आज हम पीएसएसएम में आने के बाद, पीएमसी में आने के बाद, ये किताब पढ़ने के बाद डॉसन चर्च हमें क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें से बाहर निकलना है, उसमें अटके नहीं रहना है। ठीक है, अवेयरनेस में आना है। जब हमें अवेयर हो जाए कि बाबा ठीक है ये सिचुएशन आई थी, ओके फाइन, वो उस समय की सच्चाई थी, आपको अपने ब्रेन को वो ट्रेन करना हो। आप बार बार वो ब्रेन को केवमैन ब्रेन की तरह नहीं बना के रख सकते, क्योंकि आपके जेन में भी वही इंफॉर्मेशन स्टोर है, सबके, हम सबके, हमें उसे रिप्लेस करनी, ट्रांसफॉर्म करनी, अवेयरनेस में आकर। अवेयरनेस की आदत एक बार ब्रेन को लग गई तो वही सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और हम जो भी सिचुएशन आएगी तो उसको टैकल करते हुए फिर से अपने नाउ मोमेंट, फिर से अपने कोहेरेंस में। तो डॉक्टर डॉसन चर्च हमें यही समझा रहे हैं कि बी इन योर नाउ मोमेंट, बी इन योर कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसी में हूँ, उसी नाउ मोमेंट में हूँ। मेरा मन, मेरे हाथ, मेरी बुद्धि जो कुछ भी है वो उसी चीज में है, लयबद्ध है ना। तो ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें उस पावर ऑफ कोहेरेंट माइंड, अभी आगे बहुत सुंदर है, और शायद मैंने ये पिछली बार भी बताया था। हाँ, ये हमारा टॉपिक हुआ था पावर ऑफ नाउ पे, तो मैंने उसमें भी कहा था, और वही यहाँ पे भी फिर रिपीट होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी। तो यही मैंने क्या कहा, कोहेरेंट मतलब नाउ। तो उस नाव का इतना इफेक्ट होता है, अगर मैं इस किताब के बारे में पढ़ रही हूँ, मैं अगर पढ़ती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस किताब की चेतना के साथ एक हो गई। अभी आप जो सुन रहे हो, आप उस किताब के जो ज्ञान है उसके चेतना के साथ एक हो, और जितने इस नाव में आप हो तो उतने अच्छे से आप उसको ग्रहण कर रहे हो। यदि आप इधर अभी जूम में शामिल भी हो, लेकिन आप मेंटली अगर कहीं और एब्सेंट है, तो आपकी चेतना इसकी चेतना के साथ एक हुई नहीं ना, आपने उस शक्ति को ग्रहण किया ही नहीं। ये ऑब्जर्व इफेक्ट में बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट है द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये हमने पहले पढ़ा भी था, लेकिन पीएसएस में ना सारा साइंस इतना इजीली समझा रहा, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर पता था, बचपन से पता था, व्हाट इज बट, ये क्या है ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सिर्फ एक लिखान के लिए रहता था कि चलो एग्जाम के लिए हो गया, या उसका थेरेटिकल था। बट उस थेरे को आज हमें पता चला कि व्हाट इज एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स, वही चेतना क्या है, कोहेरेंस क्या है। कोहेरेंस मतलब वही ताल में ताल मिलना, उसी में आपकी कोहेरेंस होना, मतलब उसके साथ आप एक क्या बोलते हैं, उसके साथ जुड़ जाना है, एक सम में आ जाना है। तो ऑथर हमें क्या बता रहे हैं अभी कि क्रोनिक हाई कॉर्टिसोल, ठीक है। हाँ, यहाँ ऑथर क्या बताते हैं कि देखो वो सिचुएशन अगर हो भी गई, तो हमारी क्या चीज रिपीटेडली कर रही है कि थॉट। हमने क्या बताया अभी कि हमें सिर्फ ना, अगर वो हो गया उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम वही थॉट अगर लेते रहेंगे, हमारी बॉडी की नहीं ना बहुत अच्छी एक कंडीशनिंग है। देखो आप,
वो एक तो फाइट करेगा या तो फ्लाइट कर जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब उन विचारों से उड़ जाएगा, बॉडी बराबर रिस्पॉन्स करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी बारे में सोच सोच के हम उसको लाइफ में जी रहे हैं। और कहा, क्या कहा था कि ब्रेन है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप रियल में कर रहे हो या विचार कर रहे हो, वो उसको सही ही मानता है। और अगर आप समझो, यहीं पे सोचे सोचे यही सोचते रहोगे कि उसने मुझे ऐसा कहा था और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो गुस्सा आ रहा है देखो, तो आप क्या कर रहे हो, वही रिलीज कर रहे हो ना हार्मोन। घटना कब की हो गई, लेकिन वही हार्मोन आप अपने आप रिलीज किए जा रहे हो। यानी आप खुद ही वो थॉट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो थॉट की वजह से उस मोमेंट को, इस क्षण भी जी रहे हो। ठीक है। तो क्रोनिक हाई कॉर्टिसोल इस वजह से आता है, हमारी थॉट की वजह से। बॉडी बिल्कुल सही है, बॉडी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हम उसको सही से विचारों के द्वारा रिप्लेस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम रीसेटिंग स्ट्रेस हार्मोन लेवल किया ऑथर ने, कैसे? बाय ईएफटी टेक्निक से। आपको वो टैपिंग टेक्निक पता होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इस टैपिंग टेक्निक से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें से बाहर निकाला। तो यहाँ पे उन्होंने एक केस स्टडी बताई है। एक 58 ईयर ओल्ड मेल साइकेट्रिक नर्स। यस। तो इनकी स्टडी है, इनकी ऐसी है कि इनका डिवास्टेटेड बाय द लॉस ऑफ लव ऑफ हिज लाइफ। तो इनका लाइफ में ना एक यही फिर से रिलेशनशिप इशू। तो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ। वो फ्लाइट पे अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए गए। वो इतने ब्रेकआउट हो गए, इतना मतलब उन्हें लाइक पेन में थे कि उन्हें लाइक उसी समय जैसे डॉसन चर्च ने उन्हें लेके गए, और वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक फील में थे। तो ऑथर समझ गए कि इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिस वजह से ये इसमें से बाहर नहीं आ रहे। तो उनको जब ईएफटी टेक्निक कराया तो उनकी उस मेमोरी में गए। क्या हुआ बचपन में, देखिए छोटा सा बच्चा किस चीज को कैसे ले लेगा, और वो इतना डिपॉजिटेड था उनके माइंड में। उन्होंने क्या देखा कि टीवी में एक, क्या नाम बताया उनका, गीना लोलो ब्रिगिडा। तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, और वो बोलती है कि मैं एक बेस्ट, मतलब आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बारे में यही चर्चा की, ये बहुत सुंदर है। तो ये छोटा सा 5 साल का बच्चा है, ये क्या सोच रहा है, भाई मैं तो बहुत ही बुरा हूँ। वो जाकर के बाथरूम में जाता है, स्टूल वगैरह रखता है, मिरर के सामने देखता है खुद को, और कहता है मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। अब देखो क्या इंसिडेंस हुआ और क्या फील कर लिया। वो इतना उनके ब्रेन में फिट हो गया था कि वो हमेशा एक हर्ट फील करते थे। और वो इतने जोर से उनके उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुआ कि उनके जो सोलर प्लेक्सस है वहां पे बहुत जोरों से पेन हुआ। लेकिन ईएफटी टेक्निक के बाद वो धीरे 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 उसमें से बाहर आए। कहने का अर्थ है कि कौन सी थॉट या कौन सा अपने लाइफ में इंसिडेंस ऐसा आपके ब्रेन में फिट होता है कि वो आपको बार बार पुशअप करता है। कोई तो चीज उसके जैसे रिलेटेड आ गई, हर्टिंग आ गई, खुद को कहीं तभी ना एक लैक फीलिंग वाला आ गया कि वो हिट होता है। और हमें उस समय इतना पेन होता है, हमें पता भी नहीं चलता इतना पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपके कहीं तभी आपके ब्रेन में वो पहले से डिपॉजिट था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी अगर इसमें कहीं फेस करते तो हम उसमें से बाहर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। हमें धीरे 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 इस अवेयरनेस को ला ला करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये नया इंफॉर्मेशन सेटअप करना होगा। जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना कंप्यूटर में, सेम अपना ब्रेन भी एक कंप्यूटर ही है। इसको हमें प्रोग्रामिंग करनी सही थॉट से, खुद की डिविनिटी को फील करते हुए, खुद को, मतलब मैं तो यूं कहूंगी कि जब हम ये जान चुके हैं पीएसएसएम से कि हम एक दिव्य चेतना है, हम वो आत्मा है, परमात्मा का अगर बच्चा है, तो हम कितने डिवाइन हुए। तो क्यों हमने जो कुछ किया वो पास में वो रिकैप करके खुद को फिर से उस लो लेवल में लाना है ना। अभी हम ये अवेयरनेस में आ गए ना कि हम कौन है, हम अनंत है। हम इस नाउ मूवमेंट में जो हुए हैं, वो एक सेकंड जो अभी पहले गया वो वाले नहीं है। तो हम ये जान गए कि हम कितने डिवाइन बीइंग है। हम अनंत है, हमारी कोई मृत्यु नहीं है। जो कुछ मिटने वाला है, जो फिजिकल दिख रहा है, 3D दिख रहा है, वही है। लेकिन हम तो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो ये डिविनिटी में जब हम ये सोच करके हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम ये ट्रेन करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हमें बाहर की कोई चीज अफेक्ट भी नहीं करेगी। आई भी ना वो सिचुएशन, उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। आज के अगर आप लोगों ने क्लास की होगी JTTP 37, आज यही लुखी मैम ने भी यही बताया
कि आप उतने देर तक उसमें रह नहीं सकते, क्योंकि मेडिटेशन आपको यही तो करवा रहा है। मेडिटेशन में आप क्या कर रहे हो? अवेयरनेस में जीते हो। अवेयरनेस में होने के बाद नाउ मोमेंट में रहते हो, आप श्वासों के साथ ध्यान देते देते हो, इस नाउ मोमेंट में रहते हो। तो आगे बढ़ते हैं मास्टर। कोहेरेंट माइंड इज इक्वल टू कोहेरेंट मैटर। जी, ऑथर बताते हैं, फिर से वही है, बट एक अलग तरीके से बताया उन्होंने, कि जब हम बीटा में, मतलब जब टेंशन में होते हैं तो क्या होता है, हाई बीटा होता है, ठीक है। और उसी बीटा वेव के साथ कॉर्टिसोल होता है। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, उनको ने बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है, काउस तैयार होता है। काउस बोलेंगे चाउस, आई डोंट नो। तो एक ब्रेन फॉग तैयार होता है, इधर भीतर हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, निर्णय नहीं लिया जाता उससे। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ऐसा है कि जो हमारा फ्रंटल लोब है ना, इसके अंदर रक्त पुरवठा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जो सोचने वाला है, अपना जो दिमाग है, लॉजिकल माइंड, उसको ब्रेन ही नहीं मिल रहा है, ये सॉरी ब्लड ही नहीं मिल रहा है। और अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो काम कैसे करेगा? ये सेम वही बात हो गई कि जैसे आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन उसकी चार्जिंग ही नहीं, आपने प्लग ही नहीं लगा। यानी आपके अंदर सारा टैलेंट है, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे आप हाई स्ट्रेस में आ गए, हाई बीटा लेवल में आ गए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉप हो गई। वाई? बिकॉज द ब्लड इज नॉट सप्लाइंग टू योर फ्रंटल लोब्स, योर ब्रेन। सो सारी इंफॉर्मेशन स्टॉप, ब्लॉक। और आप समझ नहीं पाते कि यार इतना पड़ा हुआ था, सब गया कहाँ? क्यों? क्योंकि आप उस समय हाई बीटा में हो और कॉर्टिसोल भी उतना ही हाई रिलीज हो रहा है। तो हमें क्या करना है? ट्रेन आवर अनरूली माइंड टू रिमेन काम एंड रिलीज नेगेटिव थिंकिंग फ्रॉम आवर कॉन्शियसनेस। आवर ब्रेन बिकम्स कोहेरेंट। जो भी हमने कहा, जो लुकी मैम का बात कहा, जो अभी तक हम ये कह रहे थे कि पीएमसी हिंदी ने क्या सिखाया हमें, कि अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करो कि वो शांत रहे, और सारे नेगेटिव को एकदम रिलीज रिलीज कर देना है। उस मोमेंट की सोचा कि खत्म, डोंट कैरी फॉरवर्ड। और फ्रॉम और क्या करना है आपको? उसी समय कोहेरेंट पे आना है। समझो अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हो तो उसके साथ एक हो जाना है, कोहेरेंस में आना है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई भी चीज अपनी लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस कब होता है, कि जैसे किसी ने अपमान किया, तो वो अपमान की घटना समझो 10 साल पहले हुई, उसकी आज उसकी उसकी क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट आज है। आप तो भूल भी गए होंगे क्या इंसिडेंस हुआ है, आपको एक प्रकार याद भी नहीं होगा। तो सेम वे, हम जब ये अवेयरनेस में आ जाते हैं, हमें ये समझ में आता है कि ये सब चीजें वो क्षणिक है, वो चाहे वो सुख हो या दुख हो, लेकिन वो क्षणिक है। उसका इम्पैक्ट कितना है? नहीं के बराबर है। तो क्यों अपने आप को उसी ट्रॉमा में फिर से रिवाइज करना है? क्यों उस साइकिल में घुमाना है? तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बताया? द पावर ऑफ कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट की पावर इतनी है कि वो एक स्टील को भी कट कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमारे ब्रेन में जो फॉग का भी बताया, क्या बताया ब्रेन फॉग, कि हमारे थॉट्स अगर वो स्ट्रेसफुल रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन था वो ठीक से डिलीवर नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, ना टैलेंट दिखा सकता है, ना नॉलेज आपको दे सकता है। नॉलेज इन द सेंस आपके अंदर स्टोर्ड है, बट इट्स ठीक है। तो ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है सामने, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, और ऑक्सीजन ना जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस में आ रहा है। तो इसको बोला है प्रिमिटिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स, दैट इज ट्रिगर्ड बाय थॉट एंड इमोशन, एंड द रिजल्ट ऑफ इज अ ह्यूज रीअलोकेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। तो इसी तरीके से सेम वही बता रहे हैं कि आपने जो ये जो ब्रेन के जो नसें हैं, जब स्ट्रेस में आते हैं तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं ना वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है। तो सब किस तरीके से स्टॉप होता है, ये उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने को चार्ट और फोटोज के द्वारा समझाया। तो मास्टर्स, ओके, कोहेरेंट माइंड एंड द फोर फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। मैं ना थोड़ा सा आगे का टच करना चाहूंगी आप लोगों को। मैं चाहती थी कि अगले सेशन में बताऊं, बट हम एक छोटा सा ना इसको टच करते हैं।
अगले सेशन में इस बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगी कि चार फोर्सेस है, ठीक है। एक है स्ट्रांग फोर्स, उसके बाद है वीक फोर्स, उसके बाद है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड है ग्रेविटी। ग्रेविटी अपने को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पता है, अपना ये जो ब्रेन है, सॉरी सॉरी, अपना मोबाइल हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, ये सारे किस वजह से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। ग्रेविटी, ग्रेविटी का भी अपने को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अभी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ अटैच है तो वो किसकी वजह से बॉन्डेड है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और वीक फोर्सेस कौन से? जो जिसे हम तोड़ रहे हैं, लाइक आइसोटोप्स जो बोलते हैं हम, है ना, कार्बन डेटिंग के समय C14, इसको कार्बन डेटिंग जब हम करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इस समय ही ये वीक फोर्सेस काम करती है। तो यहाँ पे उन्होंने, ऑथर ने क्या बताया कि इसके ऊपर बहुत सारे काम किए गए, ठीक है, कि कोहेरेंट माइंड क्या कर सकता है। समझो, मुझे अगर आप तक, जैसे रामेश्वरी जी है, मुझे अगर उनसे है ना कुछ बात कहनी है माइंड टू माइंड, ठीक है, तो जब मेरा माइंड कोहेरेंस में रहेगा, शांत रहेगा, मैं उस स्थिति में मेडिटेशन में आकर के एकदम कोहेरेंस में रहूंगी, और उनके माइंड के साथ अगर कोहेरेंट में रहूंगे, तो हम वो पास ऑन करेंगे, वो विचार पास ऑन करेंगे, वो थॉट पास ऑन करेंगे। और हार्ट के बारे में सेम है। समझो मैं लव एनर्जी फील करती हूँ रामेश्वर जी के लिए, तो उस समय वही वो कोहेरेंस में वो भी फील करेंगे। जी हाँ, होता क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही है क्या, बाकी चीजों पे नहीं है क्या? जैसे केमिकल हो गया, या अभी हमने जैसे कहा कि आइसोटोप्स हो गया, तो इन पे काम करता है नहीं? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन मतलब एक शांत अवस्था। मेडिटेशन क्यों? क्योंकि आप कोहरेंस में आ रहे हो ना। आप ऐसा नहीं कि हाँ बाबा मैं चाहता हूँ ये आइसोटोप है ना, अभी ब्रेक हो जाए, नहीं। आपको उसके लिए अपना आपको कोहरेंस में लाना होगा। आपकी जो मन है, आपका जो ब्रेन है, ये सारे कोहरेंस में आना बहुत जरूरी है। और ये एक बार ताल में आ गए तो इसमें इतनी शक्ति है कि वो काम करता है। तो यहाँ पे आगे ऑथर ये बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैम, हमें ये आगे ले लेना चाहिए। आधा चैप्टर हो गया है, आधा हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें लेंगे, आधे का चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। रामेश्वर जी, जी, थैंक यू सो मच। ये वाकई में बहुत सुना है? डीप, हाँ, है समझने के लिए। और मास्टर्स, आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मास्टर्स, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अभी तक सुना है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये बुक बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छे से समझाती है। मैंने आप लोगों को मेडिटेशन शुरू करते समय भी क्या कहा था कि हमें अपने को, आपको पता होना चाहिए कि आप मेडिटेशन की कौन सी अवस्था में हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने क्या कहा था, पिछले बार भी कहा था ये, कि आप थीटा में ये कैसे समझेंगे। चलो अभी हम लोग है ना दोनों तरफ से बात करते हैं। अभी तक लेक्चर हमने सुन लिया, ये कितना सुनना है ये भी बहुत जरूरी है। सबका अनम्यूट का ऑप्शन है, अगर जिस किसी को भी बोलना है आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए, बना लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा था कि थीटा में ना नॉडिंग होती है, लाइक वी फील दैट एनर्जी इज कमिंग इनसाइड। हम हर बार न्यू पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, है ना रामेश्वर जी? आई हम्म। फील दैट, नहीं राइट, नहीं, दैट्स मानवी आई जी डोंट नो। अभी कुछ दिनों से ओके, जुड़ी है। हम्म। अच्छा, छोटी है। चलो फाइन। यस, बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी सी बच्ची इतना सुंदर सुन रही है, बहुत बढ़िया बात है। कितने क्लास में आप मानवी जी? 7th। आओ, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी से आप अभी ये साइंस समझ रहे हो, आगे आप और भी समझोगे। नको ना। का नाम है माइंड टू मैटर। तो हम कह रहे थे कि थीटा हमें कैसे समझाता है। हमारा ब्रेन थीटा में तब होता है जब हमें नॉडिंग का एहसास होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो हम कॉस्मिक एनर्जी फील करते हैं। समवेयर वी फील इन स्लीपी स्टेट। स्लीपी मतलब जहाँ पे हमें ड्रीम से आ रहे हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन होता है थीटा वेव में। और अल्फा मतलब क्या, जब पूरा शांत होता है,
ठीक है, थॉट एक प्रकार करते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में रहते हैं, तो वो एक शांत स्थिति, हम अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वो होती है अल्फा। ठीक है, ये हो गए हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रेन। तो हाँ, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? अभी तक हमने जो सुना है। तो ध्यान में हमें हाँ। कौन सी स्थिति में रहना है मास्टर्स? यस। जो भी सवाल है, तो आप यहाँ पे आप ध्यान हाँ, करते हैं, तो आप बताइएगा किस तरह से आपको क्या लगता है कि ध्यान में अभी भी आपको विचार आते ही हैं, ज्यादा आते हैं, या अभी कम हुए हैं? जितने भी मास्टर्स अभी कितने समय से ध्यान कर रहे हैं, तो अभी विचार के पैटर्न भी आपके चेंज हो गए हैं, ये भी बता सकते हैं। जी, मुझे लगता है कोई बोल नहीं रहा है। अगर सामने आएंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हमें भी और बताने को मौका मिलेगा। मुझे भी ना डॉसन चर्च की इस किताब से और रंजन सर जी के, उन्होंने इस पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है इसी किताब पे। तो ये पता चला है कि हमें अवेयरनेस में रहना है। समझो आप अल्फा में भी हो, तो उस समय थॉट चलते रहते हैं, लेकिन आप कहीं तो भी ना स्टेबल होते हो, धीरे धीरे आपको पता होता है कि हाँ, ये थॉट आ रहा है, वो आ रहा है, वो अल्फा स्थिति हुई। ठीक है, कहने का अर्थ ऐसा है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेडिटेशन में आप ये बैठे हो तो आपकी ब्रेन कौन सी स्थिति में है, आपको पता ही नहीं है। बस आप सो रहे हो या क्या कर रहे हो। आपको अगर इसी समय अगर आपको थीटा में जाना है, अगर आपको कोई मैसेज चाहिए, अपने अंदर कुछ सवाल ऐसे जुड़े हैं जिसको आपको आंसर चाहिए, तो आप खुद उस थीटा वे में जा सकते हो। एंड दैट कम्स ड्यू टू योर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस ये करोगे कि यस आई वांट टू गो इन थीटा। थीटा कब होती है? मैंने जैसे कहा कि नॉडिंग होती है, अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर दी है, उसी समय आपको मैसेजेस के आंसर्स भी मिलते हैं। यू पुट सम क्वेश्चंस कि बाबा हायर सेल्फ, मुझे ऐसा ऐसा इशू है, मुझे क्या करना चाहिए। वट एवर, आप जिसको भी मानते हो उनका नाम लेकर के, या बस एक रख दो क्वेश्चन आप अपने मेडिटेशन से पहले, यू विल गेट दैट आंसर एंड दैट कम्स इन योर थीटा वेवलेंथ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल डीप स्टेट में सोना है, एकदम नॉन लोकल अवस्था में, इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरी बॉडी हील होती है। जैसे पिछली बार भी ये कहा था कि एक पेशेंट है, समझो उसका बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो सोने के बाद भी एक स्थिति उसकी ऐसी होती है कि जिसमें उसको खुद को है ना, खुद का एहसास नहीं होता है, ना उसके दर्द का, ना उसके बॉडी का, ना किसी चीज का। तो वो उस नॉन लोकल स्थिति में होता है, डेल्टा। वो एक समाधि की अवस्था होती है, उस समय भी हाई कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है, तो उस समय फास्ट हीलिंग होती है ना। तो यही, अगर आप मेडिटेशन में आप डेल्टा स्थिति में जाते हो, तो आप ये एहसास कर सकते हो, ये फील कर सकते हो। बट फील करने के लिए डेल्टा में हमें वो रियलाइजेशन ही नहीं रहता, क्योंकि हम जीरो स्टेट में होते हैं, वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर डूइंग, वेदर वी आर सिटिंग, वेदर थॉट तो जाने ही दो, बट हमें खुद का एहसास नहीं होता, हम दूसरी दुनिया में होते हैं, नॉन लोकल वर्ल्ड, नॉन लोकल यूनिवर्स, ऐसा। तो यहाँ पे ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि हमें हर एक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं अभी कौन सी अवस्था में हूँ। हम बात भी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए मैं अभी बीटा में हूँ, लो बीटा में हूँ। ये अवेयरनेस आते 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 आपको अपने ऊपर काम करना इतना इजी जाएगा कि आप ना, ये जो हमने स्ट्रेस हार्मोन कहा है, इसके बारे में अवेयर हो जाओगे। और आप, ये जो स्ट्रेस हार्मोन हमने कहा, ये रिलीज होते समय भी आप ये समझ जाओगे, ओके दिस इज द कंडीशन, दिस इज द हाई बीटा कंडीशन, आई हैव टू बी काम, आई हैव टू बी अलर्ट, आई हैव टू बी अवेयर कि ये होने वाला है या ये हो रहा है। तो आप उसमें से सडनली चेंज हो जाते हो। अब तक क्या था, अवेयरनेस नहीं थी, तो हम उसके ना एक विक्टिम हो रहे थे। हम अभी तक है ना उसके है ना ये समझ रहे थे कि बाबा ये हो गया, उस चीज का रोना था। लेकिन अभी रोने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज यू हैव कम टू द अवेयरनेस ना, दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज अ ड्रामा, नॉट फैक्चुअल, है ना। तो ऑथर हमें बहुत बहुत सुंदर तरीके से, कि हमारा कोहेरेंट ब्रेन कैसे काम करता है और ये कैसे मैजिकल काम कर सकता है, इसकी अवेयरनेस देता है। तो ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया है। ये बुक अगर जिसके पास है वो उन्होंने पढ़ना चाहिए एक बार। आई होप यहाँ पे किसी के पास बुक है, जितने हाँ, पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, किसी के पास माइंड चार्ट बुक है? है बुक है। यस, जरूर मास्टर्स ये पढ़िए। बुक इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आप मंगाना चाहते हैं
मंगा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को आज जो हमारा हुआ है इसे आप, मेरी आवाज आ रही है सबको? आज का जो हमारा सेशन हुआ था आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। और आपके जो पैटर्न का भी, जैसे इन्होंने बताया है अभी मोनाली जी ने। आवाज बहुत कट हो रही है मैम। अब आ रही है? मेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। रामेश्वरी जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब ठीक है? यस यस यस। अच्छा, मेरा कैमरा रुक गया है। थैंक यू सुनील जी। तो आज जो बताया है मोनाली जी ने, अभी आवाज है? आवाज क्लियर है? तो आप इसे दोबारा सुनिए मास्टर्स, और आप अपने ध्यान के कौन सी स्थिति में है, उस अवेयरनेस में आप हैं या नहीं, ये आपको खुद को चेक करना है। और ये हर एक सेशन में मोनाली जी बता ही रहे हैं हमें। तो साथ ही अभी इसका जो आगे का पार्ट भी है, हम नेक्स्ट, जैसे ही मोनाली जी का सेशन रहेगा, संडे या सैटरडे वॉट एवर, जब वो बता देंगे मोनाली जी, तो हम आगे का इसका सुनेंगे। और जो है इसे दोबारा सुनते हुए आप देखिएगा मास्टर कैसे ये काम करता है। और हमको हमारे जो वेव्स बताए हैं, ब्रेन वेव्स, जैसे कि अल्फा, थीटा, डेल्टा, तो डेल्टा स्टेट में हम क्षणिक मात्र भी पहुंच रहे हैं क्या? तो ये देखना है। सारी जी। किताब का सार एक ही है, योर थॉट्स। हम्म। सारी सारी जो भी अपनी लाइफ है, लाइफ में जो भी एक चाबी है ना, वो है आपके थॉट्स। देखो, सामने सारा ड्रामा होगा, लेकिन हाउ यू थिंक ऑफ इट, हाउ हम्म। यू परसीव इट, परसेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हम्म। होने वाले सिचुएशन को आप परसेप्शन में कैसे ला रहे हैं, उसको किस एंगल से देख रहे हैं, सब कुछ आप पे ही है। योर माइंड विल मेक द मैटर, माइंड टू मैटर। बहुत सुंदर बुक है। इतने बार का इसे इतनी बार का इसे उस पर इतना अच्छे से रिसर्च किया है। एक एक पॉइंट उन्होंने खींच के निकाला। मैं तो बोलती सही दुनिया में ढूंढ करके भी अगर पॉइंट निकाले ना, तो वो माइंड टू मैटर जैसा कंप्लीट कहीं नहीं होगा। सुपर। बहुत सुंदर, जी। बहुत अच्छे तरीके से बताया कि साइंस भी उसी पे काम करता है, पूरा बारीक बारीक। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में अगर ये थॉट भी आया, तो उसके वो थॉट से वो रियलिटी में क्रिएट हुआ। वो एटम बॉम्ब जो बोलते हैं हम, जो क्रिएट किया, ये उसके थॉट से ही तो आया। अगर मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे थॉट से ही तो हुई थी। रामेश्वरी जी ने भी सोचा था कि मुझे ये प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ये सेवा करनी है, तो ये कहाँ से आया? उनके थॉट से ही तो आया। योर थॉट इज मेकिंग द रियलिटी, दैट इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वही हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट। सो इफ यू वांट वट एवर यू वांट, यू कैन डू इट बाय योर थॉट्स, बाय जस्ट रिप्लेसिंग इट विथ योर थॉट्स। सो एवरीथिंग इज थॉट। जी। आपके थॉट ही, हाँ, आपकी रियलिटी बनाते हैं। जो किसी को आशा मैम, आशा जी। हेलो। जी जी। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी हाँ। बोलिए, आशा जी बोलिए। हाँ मैम, ये जो तीनों अवस्था जो आपने बोला है, तो मैम जैसे ध्यान हम करते हैं, किसी समय ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे आवाज जैसे या म्यूजिक की आवाज होती है, तो शुरुआत में तो पता चलती है, लेकिन बाद में पता ही नहीं चलता, किसी भी चीज की आवाज नहीं पता चलती। और लास्ट में जैसे कि आँख खोलने की जब बातें होती है, तब हमारी उस समय लगता है कि आवाज आ रही है, उस बीच की आवाजें बिल्कुल गुम हो जाती है। खुद खुद भी हम गुम हो जाते हैं। तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि ध्यान अच्छी हुई है। लेकिन किसी समय ऐसा भी होता है कि जैसे कि पूरे समय हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो कभी विचार आता है, कभी विचार नहीं भी आता है, लेकिन लास्ट में लगता है जैसे कि हमारा ध्यान कंप्लीट नहीं हुआ।
ठीक है मास्टर, अभी इसके पीछे ना ये फिर से हम साइंस की बात करेंगे। बहुत अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट छेड़ा है। देखिए, अगर आप ये किताब की, मैंने इससे पहले भी जो सीरीज सेशंस लिए हैं अभी तक, जितने चैप्टर कवर हुए हैं, तो अगर आप वो एक बार रिकैप करेंगे, सुनेंगे, तो आप ये जान जाएंगे। और आज का लेक्चर में मैंने ये बहुत ज्यादा दोबारा दोबारा इन्फोर्स किया इस पॉइंट के ऊपर कि हम कौन सी अवस्था में ये समझ जाते हैं। जैसे अभी आपने क्या कहा कि ध्यान की अवस्था में मुझे मेरा खुद का होश नहीं होता है, तो उस समय आप डेल्टा की अवस्था में होते हैं, नॉन लोकल वर्ल्ड में होते हैं। खुद का एहसास ना होना, कुछ भी पता नहीं होना, वो समाधि की अवस्था होती है। आप डेल्टा में होते हैं। और मैंने बताया डेल्टा के सारे पॉइंट्स बताया कि डेल्टा में क्या क्या होता है, वो आप जरूर मेरा है ना रिकैप करना, तो उसमें आपको और भी ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। और जैसे आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान हो ही नहीं रहा है, या ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीप, मतलब मैं ड्रीम देख रही हूँ, तो आप उस समय ना थीटा में होते हैं। आपको मेडिटेशन करते समय, अभी ये जो कुछ भी हमने चैप्टर्स अभी तक कवर किए हैं, अगर आप ये अच्छे से थरो करेंगे, जाएंगे, इसको सुनेंगे, तो आप समझ जाओगे अच्छा अच्छा मैं अभी ये थीटा में हूँ। मेडिटेशन करते समय भी आपको ये एहसास रहेगा, अच्छा ये थीटा चल रहा है, स्लीपी स्टेट चल रही है, होता है अवेयरनेस। जब हमें नींद भी आती है ना, एकदम स्ट्राइक होता है, अच्छा अच्छा ये मुझे जो विजन आया, ये मेरे थीटा में आया, मुझे जो मैसेजेस मिले वो थीटा ब्रेन में आया। मैं एकदम अभी तो जीरो स्टेट में थी, मुझे कुछ भी एहसास नहीं, अच्छा वो डेल्टा स्टेट स्टेट थी मेरी। अल्फा में आप पूरी बॉडी रिलैक्स करते हो, रिलैक्स रिलैक्स, बिकॉज अल्फा इज व्हाट कनेक्टिंग योर बीटा, दिस वन व्हाट वी आर, अपने ओपन आइज से जो कुछ भी हो रहा है वो बीटा, सो इट इज कनेक्टिंग दिस हाई फ्रीक्वेंसी बीटा टू थीटा, देन डेल्टा। तो ये अल्फा मतलब क्या है, रिलैक्स स्टेट। ठीक है। तो अभी आपने क्या सवाल किया कि मैं, मुझे कभी कभी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस समय आप अवेयरनेस में होते हो, और जैसे हम बोलते हैं ना 5 मिनट, आप सडन से क्या करते हो, उस डेल्टा, समझो आप जीरो स्टेट में थे, और अचानक से आपको है ना वो 5 मिनट का एहसास हुआ, आप कहाँ से ड्रिप मारे, थीटा गायब हो गया आपके, आपने डायरेक्ट है ना इस पे जंप किया, किस पे जंप किया आपने, अल्फा पे, एक रिलैक्स स्टेट पे, समझे। और कभी कभी क्या होता है, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बोलेंगे ही, तो आप क्या कर रहे हो, थीटा में थे। थीटा क्या है कि वो मैसेज जो होने वाला है या करना है, वो मैसेज आपको पहले ही मिल जाता है। देखो आप जेटीटी में बहुत सारे लोगों का ही सुनोगे, मैंने खुद का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को इसमें देखिए, फिर ये लाइट है, तो ये ना कभी कभी ना बताने से पहले ही आपको रियलाइज हो जाता है। आप लोगों के साथ, किसी के साथ हुआ है जेटीटीपी में ये करते समय, हुआ है ऐसा एहसास? जी। कई हाँ बार जी होता है। रामेश्वर जी, कई बार होता है ऐसा। कई बार ऐसा एहसास होता है कि यार ये बोलने जा रहे थे मास्टर, और उससे पहले मैंने ये देख लिया भाई। कि आप एक तो उस डेल्टा स्टेट में होते हो, कि जब वो नॉन लोकल वर्ल्ड में होते हैं, मतलब उसमें तो समाधि है, लेकिन थीटा, थीटा इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, भूत भविष्य सब रहता है, तो वो उसी समय पकड़ में आप उस थीटा में आ जाते हो। तो आप बोलते हैं अरे ये तो होने लेकिन वाला मैम, था, ये तो बताने वाले थे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम ये सवाल था, जैसे 1 घंटा हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और हम मतलब ऐसा लगता है कि हम होश में हैं, सारा बातें सुन रहे हैं, 1 घंटा बैठे हुए हैं, और जैसे कि पैरों में भी हमारा कभी खुजली होती है, हाथों में खुजली होती है, सब चीजें सर मूवमेंट होती रहती है। तो क्या वो 1 घंटा हमारा ध्यान में माना जाएगा कि उस समय 1 घंटा हमारा वो- बिल्कुल सही। इसका- आप ध्यान में नहीं है ना, जब आपको ये एहसास हो रहा है कि मेरे बॉडी में ना खुजली हो रही है, तो आप थीटा में है। देखो, आप ये समझ लीजिए पहले कि ध्यान में एक ऐसी अवस्था, अलग अलग अवस्थाएं होती है, ठीक है। जब आप है ना विचारों में रहते हो, आप अभी भी है ना अल्फा में ही हो, आप पूरी तरह से अंदर गए नहीं, आपको जाना कहाँ है, डेल्टा, डेल्टा आपको पूरा हील करती है, ठीक है। थीटा ये है कि आपको है ना यहाँ पे ना एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो कहीं कहीं बॉडी पे ब्लॉकेजेस जो होता है, वहां कहीं दुखने लगता है ना, वो आपकी थीटा हो गई। ओके। डेल्टा में आप नॉन लोकल वर्ल्ड में रहते हो, पूरी बॉडी भी हीलिंग होती है, आपको खुद का एहसास नहीं होता। समझे अभी आपने क्या कहा, कि आपको खुद का एहसास नहीं होता है ना आशा जी। जी मैम, लेकिन तो मैम आप वो डेल्टा में। हमेशा नहीं हो रहा, वो हमेशा नहीं रहता मैम, वो कभी कभी स्थिति होती है, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, ज्यादातर ऐसा ही तो होता होश है। में रहते हैं। क्या होता है मास्टर, हर वक्त है ना, समझो आज मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस है ना डेल्टा की अवस्था का है, तो जरूरी नहीं कि वो रोज डेल्टा में ही रहेगा। कभी कभी थीटा तक ही खत्म हो जाता है, मेरा पता ऑलमोस्ट थीटा तक जाता है, पर हमें डेल्टा तक जाना है। और डेल्टा तक में ना 1-2 घंटे तक, या किसी किसी का बहुत अच्छी साधना होने के बाद वो डेल्टा में जल्दी उतरते हैं, ऐसा है। कुछ लोग 1 मिनट में भी उतर जाते हैं। तो एक तो और घंटा कोई, मैम वो भी ध्यान में माना जाएगा ना मैम, हाँ जैसे हम ध्यान में आंखें ही, बंद। हाँ आप ध्यान में ही है।
आप ध्यान नहीं, ध्यान की अलग अलग अवस्था जो अभी मैंने कही, आप उसी में है। हाँ, क्योंकि कई बार हम लोग के अंदर से लगता है कि हमने 1 घंटा बैठा था, पता नहीं ध्यान हुआ या नहीं हुआ। और जब हम जैसे बता रहे हैं ना, कि बिल्कुल हम खुद को नहीं पता चलता, उसके बाद हमारी एनर्जी कुछ अलग ही होती है, हमारे अंदर से ताजगी अलग होता है वो। आप कैसा फील करते हैं? हाँ, जिस समय बिल्कुल, जब बिल्कुल शून्य अवस्था में चले जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं ना, अपने शरीर में आते हैं, उसके बाद उसकी अवस्था अलग होता है, उसकी हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, जैसा बता रहे हैं ना, वो जो विचार अंदर से होता है, वो अलग फीलिंग होती है। कैसी होती है, वही मैं पूछ रही हूँ, क्या फील करते हैं आप? वो हल्का सा होता है, और अंदर से खुशी सी, अंदर से मतलब वो अलग से फीलिंग होती है। और यस। ध्यान करते करते जो आज की स्थिति हम लोग की है, जैसे क्योंकि लॉकडाउन से ही हम कर रहे हैं ध्यान, तो पहले विचार बहुत सारी चीजें इधर उधर की, जैसे मैं थोड़ा चलती रही दिमाग में, जो भी आपने बताया था, और वाकई में स्थिति होती है हमारे साथ, बहुत कुछ बदलाव हो जाती है, सोचने की बदलाव हो जाती है, और बातों की हम जैसे बार बार रिपीट करते रहते हैं, ये सब चीजें हट जाती है। हम बात को सुन के छोड़ देते हैं, बोल के भी छोड़ देते हैं, किसी चीज को पकड़ते नहीं हैं। अब पहले क्या, हर चीज को पकड़ के हम लोग बार बार उसको रिपीट करते थे, अपने दिमाग में चलाते रहते थे। तो यही तो आपने रीजन है, बहुत हम बहुत अच्छा, ध्यान रखते हैं। जी। बहुत अच्छा, और आपकी शब्द बहुत ऊंची है, बहुत गहराई की चीजें हैं। जी, और थैंक यू मास्टर। थैंक यू, आप है थैंक ना यू। एक बार फिर से है ना ये पूरा सेशन सुनिएगा, तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे साइंस है ना हमें, मतलब ये अध्यात्म और साइंस, ये पूरा मतलब एक्चुअली ये साइंस ही है, अध्यात्म क्या है, साइंस ही है। बस सिर्फ अच्छा। इतना है कि अपने लोगों ने साइंस को ज्यादा न लेते हुए अध्यात्म की तरफ ज्यादा इम्पोज किया है। सो हमें ना बिलीफ सिस्टम में चले गए। लेकिन साइंस मतलब अगर हम ये साइंस को कोऑर्डिनेट करते हैं इसी अध्यात्म के साथ, तो जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें हमें ना रीजन समझ में आता है कि इसके पीछे ये क्यों हो रहा है। अभी तक हमें ना सिर्फ हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, बट ये क्यों होता है, इस क्यों के सारे आंसर आपको माइंड टू मैटर में मिलेंगे। आप सारे सीरीज हम अभी देखिए, अभी तक जितना हुआ है। जी जी बोलिए। क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक में मैम हम लोग पकड़ रखा है ना, हम पूरी तरह से खुले नहीं है, बंद गए हुए हैं। तो आप धीरे धीरे पीएमसी हर तरह से हमारे, जैसे ज्ञान में बताया जाता है कि चारों तरफ से हमें सुजागी होनी चाहिए, चारों तरफ से जागरूक होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन बताने के सुनने के बाद भी हम एक ही तरफ से रहते हैं। तो मास्टर ये इसके लिए बहुत मैं, अच्छा। हाँ मैं यही कहूंगी कि हमें, मैंने जैसे बार बार, अगर आपने आज का भी सेशन सुना होगा, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें ये इन्फॉर्मेशन सेट करनी होगी, प्रोग्रामिंग करनी होगी कि हमें अभी उस स्थिति में आना है, उस अवेयरनेस में आना है, हर क्षण में अवेयरनेस होना है। अगर मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो अक्नॉलेज करना है, वो पकड़ लेना है। ये इमोशंस अपने लाइफ में चलते रहेंगे ऐसा नहीं है। मुक्ति इसी क्षण में है। मुक्ति क्यों बोला है, क्योंकि आप अवेयरनेस में हो, सजग हो आप, बेहोशी में नहीं हो, बेहोशी में नहीं जीना है हमें। जी, बहुत मानवी बार कुछ। इंस्टांसेस आते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ बेटा बोलो। मैम हमें जैसे हमने कोई चीज देखी, हाँ, तो हमेशा लगता है कि हमने ये चीज कभी पहले देखी है, ले जाओ। और वो वेरी इमेज गुड। आती है, और जो अभी देखी वो इमेज आती है। यस, ये आगे हम पढ़ने वाले सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं इसको, कि ना ऐसा होने वाला था, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया, डेजा वू। तो ये होता है, एक पैरेलल वर्ल्ड होता है कि जहां हमें ये पहले से हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। बहुत अच्छा सवाल रखा बेटा आपने, मान लीजिए। तो आगे ऐसा, आगे ये जाते हैं। एक्सपीरियंस, हाँ एक तो सी बच्ची है, बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत आगे जाओगे, ध्यान नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए ध्यान नहीं छोड़ना। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और कोई सवाल थैंक यू। बेटा? थैंक यू आशा जी। उमेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो थैंक यू सेशन मैम। को हम कंक्लूड करेंगे। जी। जी उमेश जी, आप अनम्यूट हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा साइंटिफिक टॉपिक बताया है। हालांकि डीप है तो, लेकिन बहुत अच्छा है। जी मास्टर, बहुत बहुत डीप है ये, बहुत डीप है। एक एक लाइन हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना, तो इतना उजागर होता है, बहुत समझ में आता है कि बाप रे ये इतना बारीक है, हमें तो पता भी नहीं था। आगे तो आपको ये भी समझेंगे, देखो मैं अभी आज ही बता देती हूँ, आगे का सेशन इसी बारे में रहने वाला है, कि हम जब खाना खाते हैं ना, उस खाना खाते समय हम क्या करते हैं, जनरली टीवी देखते हैं, बात करते हैं,
तो वो जो खाना होता है ना, वो खाना से क्या है, आप ये अच्छे से जानते हैं कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में तभी लगेंगे जब आप उसके लिए जागरूक रहेंगे, उसकी चेतना के साथ एक रहेंगे। ऑब्जर्वर इफेक्ट यही बोलता है, मैंने अभी कहा था ना रुदरपुर एक्सपेरिमेंट, कि जब भी वो ऑब्जर्वर लगता है, मतलब वो सीसीटीवी समझ लीजिए, वो कैमरा जैसे लगता है, एक ऑब्जर्विंग कोई तो लगता है, वेव की तरह बिहेव करता है, तो वो बाद में पार्टिकल बन जाता है। समझे, मतलब उसको चेतना मिल गई। तब तक वो डेड था, अभी तक आप वो कुछ भी ले रहे थे ना, वो सब डेड था। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो चेतना बन जाती है, उसमें एक शक्ति तैयार हो जाती है, एक पावर आ जाती है। तो वही अन्न आप जब ग्रहण करते हैं, जब आप उसके साथ एक रूप होते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है, वो चीज आपके चेतना के साथ एक रूप होकर, कोहेरेंट होकर के आपको उसकी एनर्जी मिलती है। इट गिव्स अ पावर, दैट इज व्हाट मैटर, क्रिएट्स अ मैटर। ओके, हम नेक्स्ट सेशन में इस बारे में मिलेंगे मास्टर्स। आई थिंक अभी हमें क्लोज अप करना चाहिए, है ना? माइंड अप। यस यस, थैंक यू उमेश जी, थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स यू। को। नेक्स्ट संडे को हम थैंक यू मिलेंगे। वेरी मच। जी, महेंद्र जी, हाँ। हाँ, नमस्ते। थैंक यू वेरी नमस्ते। मच। जितनी भी आपने सारी बातें बताई, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग सिंस 2013। बट वही था ना कि खुद से इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े। वो एक होता है ना कि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक कदम आगे नहीं जाओगे। सारी की सारी बातें 2013 में पहली बार मैंने डेल्टा वेव के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था, बीइंग एन इंजीनियर, और सारी चीजें यूट्यूब पे जितना हो सकता है, मतलब एटॉमिक हैबिट से लेके हर वो तरह की सारी चीजें। बट उसको कभी वो नहीं कि एक बस एक ही प्रॉब्लम थी मेरे करेक्टर में, जो मुझे अभी समझ में आई आफ्टर 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर तक परस्यू नहीं करना, बहुत ज्यादा दिनों तक परस्यू नहीं। ये 2 महीना उसको पढ़ा, उसके बाद ठीक है कुछ नया सर्च करने लगे। और 2013 2024 टिल नाउ ऐसा कोई वो नहीं, स्पिरिचुअल सर्कल नहीं है, मतलब मैं किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, बट वो आती रही। यूनिवर्स का एक रिफ्लेक्शन होता है कि अगर आप किसी को सीख करते हो, वो आपके पास आता ही आता है। कोई भी हमारे कल्चर में ऐसा मास्टर नहीं जिसकी लैंग्वेज नहीं सुनी, जिसकी ये शब्द नहीं सुने। तो हर हर बार बस यही एक कॉमन बात निकल के आई कि वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना है। बस हमें केवल एक चीज की जरूरत है, उसको फर्स्ट थिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप फील नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो वो जो लगता है एक केवल शब्द है एक्सेप्टेंस, वो बहुत बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू आर सेट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम वो ये जो थॉट का जो है ना, निरंतर चलने वाला जो रहता है। रोज सुबह उठते ही वही ख्याल आते हैं, फिर हम शाम को वही करते हैं, सेम साइकिल है। आप सोच के देखिए। मैं केवल अब मेरे साथ बस अब यही होता है कि जब मैं शाम को सोने वाला होता हूँ, तो मुझे रिफ्लेक्शन होता है कि पिछले 34 ईयर्स में हुआ क्या है, कि सेम ही चल रहा है कुछ। एक मतलब कि एक सेकंड के लिए गाड़ी ट्रैक से नहीं गई। वही जो फंडामेंटल सर्वाइविंग स्किल्स होती हैं, खाना खाओ, ये करो, वो करो, और वैसे ही थॉट, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो लास्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपका टेस्ट होता है, मतलब ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, कि आपने ऊपर वाले से मांगा ध्यान, प्योर कॉन्शियसनेस, जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, वो टेस्टिंग ऐसे होती है कि रास्ते में चलते किसी ने ऐसे नच कर दिया और आप सब भूल गए, आपने सालों का योग अभ्यास सब किनारे, तेरी ऐसी काइंड ऑफ थिंग। तो रहता वही है। ये विवेकानंद ने बहुत इम्पैटिकली इसको बोला है कि सारा का सारा संसार का रहस्य लाई करता है अभ्यास में, अभ्यास योग। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम बस यही हो गई कि अब मुझे 34 ईयर पे ये समझ में आया कि ये कोई चमत्कार नहीं होगा। छोटे बच्चे की तरह मुझे लगता था एक दिन मैं सो के उठूंगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो थ्योरी वाला ज्ञान तो 10 साल से ऊपर हो गया, हर तरह की बात, साइंस कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी, अब तो वो लगता नहीं स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं, प्योर साइंस है। चेतना तो अब तो साइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन में एक रिसर्च हुआ था, उन्होंने जैसे हमारे यहाँ बोला नहीं गया शास्त्रों में भैरवी यातना होती है, मरने से कुछ सेकंड पहले आदमी को उसका पूरा रिफ्लेक्शन आता है।
तो उन्होंने एक कोलाइडर पे ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको लगा कि ब्रेन में मरने से पहले कुछ इसी तरह के वो ग्राफ्स बन के आते हैं। तो धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ जितनी भी सारी बातें थी सब साइंस थी, स्पिरिचुअलिटी उसको एक नाम दिया गया था, सब सारी वही बातें। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपकी बहुत बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रही। इतना अभी तक आपने जो कुछ समझा वो सार में बताया। नहीं नहीं, मुझे आप छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उस छोटे बच्चे को सब कुछ मैं बता रहा हूँ। मैं मतलब मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया, ऐसी सोच दी। जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 साल का बच्चा था तो मैं आसमान की तरफ देखता था, तो मेरे दिमाग में यही होता था कि ऊपर कोई बैठा है, कोई तो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह उठते हैं सूरज निकल आता है, और मैं सेम कभी सेम। सुबह टाइम से उठ नहीं पाता हूँ, कभी सो नहीं पाता हूँ, लेकिन सूरज अपने टाइम से निकलता है। तो इस तरह के थॉट्स आते थे। पर समय के साथ दुनिया की भाग दौड़ में कुछ याद, कुछ भूला, कुछ याद, तो ऊपर वाले ने तो हाथ नहीं छोड़ा, हमने उसका हाथ छोड़ दिया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। हमने उसकी बात कभी नहीं मानी, कभी भी नहीं मानी। तो बस यही मेरे दुख का कारण है कि शंकराचार्य विवेकानंद इस उम्र में टोटली रियलाइज थे, और हमने अब चलना स्टार्ट किया है। यही मेरे दुख का कारण नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा। वी आर नेवर टू लेट एंड नेवर टू अर्ली, इट हैपेंस इन इट्स प्रॉपर टाइम। है। मुझे भी एक पहले यही मैसेज लगता था। मिला था मुझे, ऐसे जैसे आज रामेश्वरी जी ने जो शेयर किया था एक, तो वो जो थॉट्स था 15 डेज पहले, कि आप अगर आपको रियलाइज जब भी हो जाए गलत ट्रेन में हो तो नियरेस्ट स्टेशन पे, सेम थॉट जो आप बोल रहे हो, ये यूनिवर्स कम्युनिकेट करता रहता है। जब बहुत दुखी था, आईएएस की प्रिपरेशन करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, अटेम्प्ट खराब हो गए, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि जब नहीं होना था, कुछ और ही बनना था, आईटी में ही जाना था, तो ये 10 साल पहले क्या बुरा था? कम से कम अपने पास कुछ तो होता। यही सब सवाल। तो एक कहीं ना कहीं रैंडम पढ़ रहा था, एक आर्टिकल खुल के आया, तो उसमें सेम यही सारी बातें थी कि आप जहाँ पे हो वो आप परफेक्ट जगह हो, आप कहीं लेट नहीं। प्रॉब्लम यही है एक्सेप्टेंस की, तो अब इसी पे काम होगा जीवन भर, कि इसको स्वीकारना। इसमें और एक ऐड कर लीजिए, और जी एक ऐड कर बोलिए। लीजिए। आप क्या हो आपने समझ लिया कि आप प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। जी। जब आप ये जान गए कि आप प्योर कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस के लिए कोई समय नहीं होता, कोई स्पेस नहीं, और कोई टाइम नहीं। अभी आपने ही कहा, आपने ही जो अभी थोड़ा सा एक आपने जो लो लेवल में फील किया, उसका आंसर भी आप ही ने दिया। क्या? वी हैव टू प्रैक्टिस। और आप और मैं कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे हम सब एक ही यात्रा में हैं। हमें प्रैक्टिस करनी है। मेरी और मोनाली जी महेंद्र वही जी तो की मैं भी वही। बात हुई थी। हाँ। वो हाँ। जानते हैं, सारा ज्ञान उनको सब कुछ है, सब पता नहीं, है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दुख का कारण तो यही कि लोगों को तो दिशा ही नहीं होती। मेरे पास तो दिशा थी, उसके बाद भी मैं फोटोन की तरह इधर उधर जिग जैग जिग, कभी वेव कभी पार्टिकल। ये 10 साल पहले से ये एक्सपोजर रैंडम मिला, मतलब मैंने कोई सर्च नहीं किया, कहीं ना कहीं से कोई थॉट आता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो भाव था वो टिकता ही नहीं था, वो टिकता ही नहीं था। तो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसको काम करना। मुझे हमेशा से लगता था कोई मेरी उंगली पकड़ेगा और मुझे वहां तक लेके जाए। रूमी जी आए मेरे बचाव में, तो रूमी जी का एक कोट ऐसे ही रैंडम पढ़ा था। मैं जैसे बता रहा हूँ कि यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है कि आई कैन वॉक विद यू बट आई कैन नॉट वॉक फॉर यू। सो बिल्कुल। वही होता है कि जब आप सीख करते हो तो ऊपर वाला करता है। एनीवे, अब जो हो गया हमें अपना अब। काम खुद करना है। यहाँ पे और कोई नहीं, मास्टर सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना हमें खुद है, अपने पैरों से ही चलना हाँ है। कोई हाँ आपको हाँ उड़ा के हाँ। लेके नहीं जाएगा। हाँ, वो कहते हैं हम्म, ना कि आप एक बार एक पैर बढ़ाओ तो 100 कदम में लेके आऊंगा। यानी कि यूनिवर्स हम्म। आपको वो रास्ते मिला के लाता है। जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत सारे ना स्पिरिचुअलिटी कर ली है, लेकिन मेरे अब समझ आ रहा है, ये सारे वही रास्ते थे। ऐसा नहीं था कि अभी तक आप अंधेरे में थे, नहीं, आप बार बार है ना उस फोटोन से वेव बन रहे थे, पार्टिकल बन रहे थे, वेव बन रहे थे, पार्टिकल बन रहे थे। बट जैसे आप ये समझ गए कि पार्टिकल ही मेरा असली रूप है, मैं अच्छा मैम, अनंत हूँ। बस एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये सारे रास्ते थे, मैंने मतलब मैं उस पर टिक नहीं पाया। बट बस मुझे ये बताइए अपने जीवन के अनुभव से कि क्या आपको सच में लगता है कि जब जो जिसके लिए सही होता है तभी होता है? मतलब मेरा, मैं अभी भी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि वाई नॉट 10 years अगो, अगर यही मुझे क्लैरिटी सब कुछ आनी थी, सो कि अभी तो 2025 में ही क्या ये होना था? ठीक ये है आप अपने मास्टर, अनुभव इसका से आंसर। बताइए, ये हाँ, वर्ड्स में मैं नहीं। आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, अभी आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे अभी आप माइंड टू मैटर पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप है ना थोड़ा सा सोल्स गिफ्ट भी पढ़िए।
यहाँ पे सोल्स गिफ्ट आपने, हाँ, जैसे अभी आपने क्या कहा कि 10 साल पहले भी यही होना था, राइट? या हो हम है सकता ना था। पहले, सुनिए सुनिए, हाँ, हम्म, अभी यहाँ पे क्या है, आपके सवाल के जवाब है। यहाँ पे क्या होता है, हम है ना खुद पहले ही प्लान करके आते हैं कि मेरे लिए यह जॉब होगा, मुझे इससे ये सीखना होगा, रियली। अगर आप ये पुस्तक पढ़ोगे ना, तब आप समझोगे कि ये हम पहले प्लानिंग करके आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ लर्निंग होती है। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे आईएएस बनना था, बट देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, हाँ, मैंने ये बताया था, अगर आपने मेरे पहले की सीरीज देखी होंगी तो उसमें ही मैंने यही कहा था कि मुझे बनना था इंस्पेक्टर, मुझे पीएसआई बनना था। मैंने बहुत मेहनत ली, सुबह 5 बजे उठ करके सारा रोज का मेरा रनिंग शनिंग सारे सारे इवेंट्स करती थी मैं। लेकिन फाइनली जो कट ऑफ निकला उसमें 1 मार्क से मैं पीछे रह गई। मैंने इतना रोना धोना किया, सारा ड्रामा किया, बहुत रोई, मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी एक लाइफ जैसे गई। बट आपको मैं बताऊं, आज जिस पोस्ट पे मैं हूँ वो इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है कि मैं एक सेवा के साथ साथ मेरा जॉब भी कर रही हूँ। सो आज मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि जो होता है दैट इज फॉर अ रीजन एंड दैट इज फॉर बेस्ट। इससे ज्यादा बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, अगर आप आईएएस होते, समझ लीजिए एग्जाम्पल, आपकी आवाज नहीं क्लियर। हाँ ओके, आ रही है हाँ अभी अब आ आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आज जहाँ है वहां पे आपको क्या क्या मिला है, पहले उसके पॉइंट्स लिखिए। अभी आपके पास पेन है ना, लिखिए कि मुझे आज के क्षण में क्या क्या मिला है। और अगर आप ये सॉरी। आईएएस होते तो क्या आप ये सब कर पाते? आज आईएएस लोगों के पास कितना काम है, वो चाहकर भी है ना उतने उनके पावर्स का यूटिलाइज नहीं कर सकते। उन्हें लगता है मैं समाज में ये बदल करूं, क्यों? उनके पीछे पॉलिटिशियंस का टेंशन है। मोनाली जी, यानी मैं बता तो रहा हूँ, वो कॉन्ट्राडिक्शन जो भीतर का है वो चलता रहता है। जब मैं ऊपर नहीं वाले नहीं से नहीं नहीं, खूब लड़ाई ये करता हूँ, एक्सेप्टेंस। खूब लड़ाई करता हूँ, तो अंदर से एक भाव आता है कि तेरे पास क्या नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मम्मी पापा है, भाई बहन है, अच्छे दोस्त भी हैं, सब कुछ है, केवल एक आईएएस की नौकरी तो नहीं है क्या इसके लिए जस्टिफाइड। लेकिन वो जो मेरा कोर है, ये भाव भी टिकता नहीं है, ये चला जाता फिर दोबारा से बैक 10 years बैक, कि ठीक है मेरे सारे दोस्त हो गए, सारे दोस्त हो गए, सारे दोस्त हो गए, आई एम द ओनली लेफ्ट वन। एनीवे, वो अब उसको धीमे धीमे वो की मुझे पता थी, उस पर मैंने कभी काम नहीं किया कि स्वीकार ही, एक्सेप्टेंस ही यूनिवर्स का वो की है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट यूर सेट फ्री। तो उस और पे चार अब साल काम रुकिए आप, करेंगे। और 4 से 5 साल रुकिए, आप खुद बोलोगे कि अच्छा मेरा ये लाइफ का पर्पस था, दैट्स वाई। एक और उस एक समय दिन तक स्वप्न एक दिन स्वप्न में मैंने यही देखा था, इसी तरह का देखा था कि जैसे जैसे तू उम्र में आगे बढ़ेगा तुझे रियलाइज होगा कि जो भी तेरे साथ हुआ है उससे बेहतर नहीं हो सकता था। तो ऐसे, अब इससे पता है ना, लेकिन अब सारी बातें सही है, इससे अभी चिढ़ मचती, बिकॉज हम बहुत ज्यादा नहीं दे, मुझे नहीं पता कल सुबह क्या होने वाला है। मैं केवल जो हमारी जो मनुष्य की प्रकृति होती है, हम केवल पीछे ही देख सकते हैं, भविष्य में केवल अंदाजा लगा सकते हैं, पीछा पीछे जो बीत गया उसको हम क्लैरिटी से कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। सो आप, ठीक है, वो सारी बातें सही हैं। अब मतलब ध्यान करते यही हैं। है, कोशिश करता हूँ। हाँ, लो पकड़ लिया आपको। अब ध्यान करो, आप समझ नहीं, जाओगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। कल से मैंने स्टार्ट अगर किया ध्यान है। करोगे ना, सुनिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको विद इन अ मंथ मिल जाएगा, अगर आपने रेगुलर ध्यान किया तो। आपकी एज 34 बताई ना, 1 घंटा कीजिए। यहाँ पकड़ लिया आपको। आपने सब पढ़ लिया लेकिन खुद पे साधना पे काम नहीं किया। लाइफ पर्पस तभी समझ में आता है। आप जो एक्सेप्टेंस बोल रहे हो ना, ये सब है ना, आपने ना थेरेटिकल कर लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल ध्यान नहीं। करोगे ना तो जो कुछ पढ़ा है ना, ये आपके अंदर ऑब्जर्व होगा, डाउनलोड होगा। देखो नहीं, आपका आप वीक बिल्कुल पॉइंट सही अभी कह रहे हैं। पकड़ लिया। यही था वीक पॉइंट, आप ध्यान कीजिए। देख लीजिए कि जो कुछ अभी तक आपने नॉलेज लिया ना, उसके पीछे का आपको सारा साइंस और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान सिर्फ ये नहीं है कि आप है ना शांति में बैठ गए, नहीं नहीं, वो डाउनलोडिंग है। वो सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर जब स्टोर होती है तो यू विल एबल टू एनालाइज। काम करते करते आपको ये एहसास होगा, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये मेरे साथ इसलिए हुआ था, अच्छा ये थॉट इसलिए आया था। सारी कनेक्शन, सारे डॉट टू डॉट आप है ना मिला, अपने आप मिलने लगेंगे, आप समझ जाओगे, अच्छा सो दैट वाज द रीजन। आप अच्छा, ध्यान मेरा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये विश्वास क्या होता है? बहुत ही मतलब फंडामेंटल है, मैं हमेशा पूछता हूँ, कहते हैं ना कि विश्वास करो, तो होता है क्या है विश्वास? विश्वास, मुझे ये हाँ। बताओ, अभी आप बात कर रहे हो, मैं हम्म, अगर कहूंगी कि आप कैसे बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? मतलब ये ईश्वर की बोलने की शक्ति है, कुछ शब्द सीख लिए उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। नहीं, आप तो ऐसे रटे हुए बोल रहे हो। हाँ। कैसे रटे हुए बोल रहे हो? आपको विश्वास है ना? बिकॉज आपको विश्वास है ना कि मैं जिंदा हूँ, है ना?
हाँ। ये विश्वास है, यही विश्वास है। आपको पता है मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास मुंह दिया है भगवान ने, वाक क्षेत्र दिया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। हम्म, ये वो हम्म। विश्वास है। समझ रहे हैं आप, यही वो विश्वास है। खुद पे तो पहले उसको विश्वास अनुभव रखो। कैसे करें, अनुभव कैसे करें कि जैसे बोलते हैं ना कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो ये आपको बहुत किस बड़ा पे बिलीव स्टेटमेंट करना है। है, पहले ये क्लियर करो। नहीं नहीं, आप क्लैरिटी के साथ पेश आओ कि आपको खुद पे क्या करना किस है, पे बिलीव। हाँ। खुद पे। देखो, मैंने पहले ही कहा आपको ध्यान करने की बहुत जरूरत है। जब आप ध्यान करोगे तो खुद से मिलोगे। अभी तक आप है ना महेंद्र श्री हरिहर ये समझ रहे थे अपने आप को, लेकिन जब ध्यान में जाओगे ना, आप इसमें का जो महेंद्र है ना, जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, जो सारी इंद्रियों को देख रहा है, उस महेंद्र से आप मिलोगे, अपने आप को जानोगे। आप पहले ध्यान करो। आपके यही आंसर का जो आपने पूछा ना, विश्वास क्या होता है, ये विश्वास आपको तब होगा जब आप खुद अपने आप से मिलोगे। ध्यान में आप अपने आप से मिलते हो, आपको अपने आप से विश्वास हो जाता है, अच्छा मैं ये हूँ। अब तक मैं अपने आप को फिजिकल बॉडी समझता था, अपने आप को मैं ये विचार समझता था, अपने आप को मैं इंजीनियर समझता था। ये सारे 3D रियलिटी है, बट यू आर नॉट दैट। यू आर बिफोर एंड विल बी ऑलवेज एंड नाउ ऑल्सो। और वो आने वाला जो है ना, वो भी नाउ ही रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ध्यान करना है, आप करो। और ये करने के बाद 1 महीने के बाद फिर मुझे बताना कि क्या चेंज आया आप में, आपने क्या फील किया। थ्योरी बंद हो, अभी बहुत हो गया थ्योरी। अभी आप है ना प्रैक्टिकल साधना शुरू करो। जिस दिन आप साधना करोगे ना, आपकी जो डाउन फीलिंग है ना, मैं आपको देख रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पास से वो मुझे रेडिएशन फील हो रही है। यू आर स्टिल समवेयर लाइक अटके हुए से आप, अटके हुए आप, है ना। अटको नहीं। अभी आपको एक ही काम करना है, साधना शुरू कर दो। आपको रामेश्वर जी अच्छे से बताएगी कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। थैंक आपने यू वेरी मच। आपने ये सेशन शुरू किया है क्या, JTTP 37? नहीं, ये हम्म, मास्टर बनो के वर्कशॉप में थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, उसी ग्रुप इनको से JTTP थर्टी इनसे। सेवन से जोड़ दीजिए रामेश्वरी जी, इनको जरूरत है। ये समझ जाएंगे। और एस्ट्रल हीलिंग जब होगी ना, तो और भी बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, शायद ये और कुछ नया एक्सपीरियंस भी बताएंगे अपने बारे में। इनको JTTP 37 जरूर देना। आपने मास्टर बनो 7 किया है ना सर? नहीं नहीं एट मैं। एट अभी अभी जो 8 हमारा हो रहा है ना, हाँ, उसमें किया थोड़ा ना उन्होंने। लेट जुड़े हैं, नहीं पूरा ये नहीं कोई सेशन बात अटेंड नहीं नहीं, किया। इट्स ओके। जो आपकी जो थर्स्ट है ना, अभी मैं जो आपकी तरफ दे करके फील कर सकती हूँ कि आपके अंदर ना एक दौड़ मची हुई है। ये एक सिर्फ एक हिंट है, ये रीजन है आपकी लाइफ में आपको इधर लाने के लिए। आप अभी JTTP से जुड़ जाइए, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। आप बस सीधे चलिए, रास्ता आगे आपके सामने, चलना आपको है। रोज सुबह उठो, ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़ो, और उसके बाद सारे आंसर्स आपके पास खुद चल के आएंगे। बट यू हैव टू स्टेप ऑन फर्स्ट। जी। थैंक यू। उसके लिए सुबह उठना है। वी विल ट्राई। बदलाव हमेशा पेनफुल होता है, बट जरूरी भी है। इट्स ऑलवेज नेसेसरी। पुरुषार्थ, मैंने पहले ही कहा था मेडिटेशन में, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। करना। जी। बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं मिलता। जी, मानवी जी कुछ कहना सही है है। बेटा? हाँ। नहीं नहीं, नो मानवी मैम। जी मुझसे बात कर रहे हैं। मैम, बाहर से विश्वास, बाहर वाला कितने भी बता देगा, विश्वास नहीं जमेगा जबकि खुद से जब तक नहीं उपजेगा। राइट, बिल्कुल सही। और यस मैम, मास्टर। देखिए। आप बहुत संतुलन जवाब दे रहे हो मैम, बहुत बहुत सुंदर मैम। देखिए, क्यों, क्या विश्वास बोलने में? बाहर से हो ही नहीं सकता मैम, बाहर से विश्वास हो ही नहीं सकता अगर खुद खुद इंसान ना डूबे, खुद का भरोसा ना हो खुद पे, तो बाहर तो सब मैंने कहा चेंजेबल ना, है। हाँ। जी, हम्म, हम अभी अभी इतना सब कहा हमने कि हम कॉन्शियसनेस है, तो यही यही कॉन्शियसनेस कि हम्म, हम वही चेतना है। और यही चेतना तो हमें हर हम्म, चीज पे विश्वास रखना सिखा रहा है। और चेतना का सबसे पहला रूप होता है प्रेम। सबसे प्रेम, सबसे वननेस। फिर वो कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, सबके लिए वननेस। सही मैम, और ये ये ध्यान भाव। ऐसी चीज है मैम, हम्म। अंदर ले जाती है। और ये बाहर की जितने भी नौकरी, बाहर की नेम फेम सब कुछ हट जाता है। ये कुछ नहीं रहता, ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ कुछ नहीं रहता, सब एक रह जाता है बस। और इतना निडर हो जाता है, बिना पढ़े लिखे भी इंसान इतना निडर हो जाता है, बिल्कुल इतना सही। अपने आप में इतने मस्त रहता है, इतने व्यस्त रहता है। और इतने में ऐसे है, ये दुनिया ही अलग है मैम। कई यस बार होता है यस कि बहुत कुछ बता भी नहीं सकते, यस, ये अनुभव। बताना तो बहुत छोटी चीजें है।
बिल्कुल जी सही। मैम, ये तो खुशबू ऐसी चीज है जैसे खुशबू छिपी हुई होती है, ये महसूस करने वाली चीज है ये। फूल के अंदर सही बात खुशबू होती है, तो अपने आप को जानना भी अपने अंदर ही है, ये खुद ही समझ सकता है। और ये 40 दिन की जो यात्रा बता रहे ना, ये 40 दिन की यात्रा में इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है, अगर हाँ नियम 2-4 दिन कष्ट झेलेगा, 4-5 दिन खुद को तैयार करेगा, फिर बाद में तो रूटीन अपने आप करवा लेती है, फिर बंदा नहीं हम्म। करता, फिर अपने आप होता है। चालीसा चालीसा जागना कर भी, लीजिए नहाना भी, बैठना भी। महेंद्र जी। जी 40 जी दिन जी। तो जी। कर लीजिए। यस, सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो मेरा पहला स्टेटमेंट था, वी आर ऑल प्योर कॉन्शियसनेस, ये जो भीतर से आवाज निकलती, क्योंकि शुद्ध चेतना आज नहीं तो कभी तो निखर के आएगी। देखो, आप और एक बदलना चीज भी और, चाहते हैं, एक चीज चीज और के है, उस तरफ जैसे आप एक दूसरे हैं, हम बोल रहे हैं तो तो लग रहा है आप कि हम अपने आप इसीलिए, को ही बोल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बोल जी रहे। बिल्कुल। जी, इसीलिए आप उस एनर्जी, ये हम सब एनर्जी बीइंग्स है, तो आप चाहते हैं बदलना और आप इस तरफ जुड़ गए, मास्टर बनो में जुड़ गए। अब आपकी रामेश्वरी से बात हो गई, वो भी एनर्जी के थ्रू। आपको लगा मुझसे बात करना है, आपने मुझसे बात की। आपने जो शेयर किया, मुझे लगा कि ये सारे टॉपिक्स आपसे रिलेटेड आज का भी है, आप सुनना चाहिए। आज का लिंक आपसे शेयर किया, तो वही है, आप 40 दिन रेगुलर जो है ध्यान कीजिए। ठीक है, आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो दिन में जब भी समय मिले तब आप कीजिए, पर कीजिए। श्योर श्योर, 100%। जी। थैंक यू रामेश्वर मोनाली जी, जी। माइंड अप करें। जी 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 जी। जी, बिल्कुल, ग्यारह थैंक यू बज सो गए। मच। जी मास्टर जी। थैंक यू सभी थैंक यू। मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम। थैंक यू मानवी, थैंक यू, बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।